चैप्टर 31 लाइफ 6। मेरा इंटेंट मेरे डिसाइपल्स के इंटेंट से क्लैश कर रहा था। कुछ देर तक हम एक दूसरे को घूरते रहे, इंटेंट्स का वॉली एक्सचेंज करते हुए। उस साइलेंस में मानहो एक स्टेप आगे बढ़ा। मास्टर, क्या आप अपने प्रॉमिस तोड़ने वाले हो? प्रॉमिस? यस, आपने क्लियरली प्रॉमिस किया था कि जब हम मकली क्लैन के सारे टेरिटरीज डिस्ट्रॉय कर देंगे तब हम साथ मिलके इंपीरियल पैलेस पे अटैक करेंगे। आपने कहा था कि हमें सर्वाइव करना है उस दिन तक, पर अब आप अपनी बात चेंज क्यों कर रहे हो? हमें वापस भेजने की बात क्यों कर रहे हो? बाकी डिसाइपल्स भी मानहो के साथ फियर्स इंटेंट इमिट करने लगे। बिल्कुल सही, आप प्रॉमिस करते हो और फिर हमें फुलफिल करने ही नहीं देते। हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सकें। हमने सोचा था कि चाहे हमें मरना पड़े या हेल लाइक ट्रेनिंग एंड्योर करनी पड़े, पर फिर भी मैंने बच्चों के इंटेंट्स को एग्जामिन किया। वो एक इनडिस्क्राइबेबल कलर के थे, पर जनरली उनके कलर्स डार्क ब्लू लाइट कास्ट कर रहे थे। सॉरो, मेरे डिसाइपल सब एक साथ रो रहे थे। तुम भी तो मोन कर रहे हो अपने कॉमरेड्स, अपने फ्रेंड्स की डेथ्स पे। आई एम सॉरी, मैं बहुत सॉरी और अशेम्ड हूँ एज अ मास्टर मैंने अपने डिसाइपल को मरने दिया। माई हार्ट एक्स विद रिग्रेट, पर इसी वजह से मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। उस दिन जब तुम मुझे सच में डिफीट कर पाओगे तब मैं तुम्हारे साथ जाके इंपीरियल पैलेस पे स्ट्राइक करूंगा। जैसे ही मैंने ये बोला, केहुआ ने मुझे डैगर के साथ अटैक किया। सराउंड हिम, मानहो ने बूमिंग वॉइस में शाउट किया और डिसाइपल्स ने क्विकली ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन फॉर्मेशन बनाई अराउंड मी। एक फॉर्मेशन जो कल्टिवेटर्स को काउंटर करने के लिए क्रिएट की गई थी। पीक एक्सपर्ट्स इन मार्शल वर्ल्ड प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर सकते कल्टिवेटर्स के इंटेंट उनके डोमेन में। कन्वर्सली, कल्टिवेटर्स इजीली देख लेते हैं पीक एक्सपर्ट्स के मूवमेंट्स। ये फॉर्मेशन इस एक्सट्रीम डिस्पैरिटी को मिटिगेट करती है। इवन अगर एक कल्टिवेटर हमारे एक्शंस देख भी ले या हम प्रिडिक्ट ना कर पाएं, ये फॉर्मेशन उसको ग्राइंड कर देगी। बेसिकली ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन फॉर्मेशन इन्फ्यूज्ड है विद रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, जो अपोनेंट की कॉन्शियसनेस का फ्लो डिस्टर्ब करता है। इवन अगर मैं ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स एग्जीक्यूट करूं और उनके परसेप्शन से एस्केप करूं, ये फॉर्मेशन से एस्केप करना ईजी नहीं है। ये फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को काउंटर करने के लिए है, चाहे ओपोनेंट का एक्शन प्रिडिक्टेबल हो या नहीं। चाहे ओपोनेंट परसेप्शन से एस्केप करे या ना करे, जो भी फॉर्मेशन में ट्रैप्ड होगा श्रेड हो जाएगा। ये है ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन फॉर्मेशन। 34 मेंबर्स के लॉस के बाद भी डिसाइपल्स ने अपने इंटेंट्स लिंक किए, गैप्स फिल किए और मुझे प्रेशर देने लगे। वुश, डिसाइपल सर्कल में घूमते हुए मुझे सराउंड करने लगे। मल्टीपल ह्यूमन बैरियर्स रोटेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर्मेशन को टाइट कर रही थी। इस फॉर्मेशन में न्यूमरस फ्लोज ऑफ इंटेंट इंटरट्वाइन हो रही थी। अब डिसाइपल्स की प्रोफिशिएंसी इन ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन फॉर्मेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। उनके मूवमेंट से इंटेंट का डायरेक्शन डिसरप्ट हो रहा था और ये समझना मुश्किल हो गया था कि कौन सा इंटेंट किसका है। फॉर्मेशन की स्ट्रेंज ऑप्टिकल इल्यूजन्स के कारण मैं उनके मूवमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा था। पर ये काफ़ी नहीं है। ये फॉर्मेशन सर्टेनली कल्टिवेटर्स को काउंटर कर सकती है। एक मार्शल आर्टिस्ट 3 फ्लावर्स का भी ईजिली श्रेड हो जाएगा, पर मैं 3 फ्लावर्स की एक्सट्रीम लिमिट के करीब हूँ। मैं 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग एट द ओरिजिन का अल्टीमेट रियाल्म अचीव करने के वर्ज पे हूँ। रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स और गेजिंग मार्शल आर्ट्स एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स स्क्रिप्चर के सुपीरियर काउंटरपार्ट समझ लिए हैं। आर यू सेइंग कि सिर्फ ये स्किल्स लेकर तुम मेरी नहीं सुनोगे? क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा? विज, जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन पीक पे पहुंचा, मैं वर्ल्ड ऑफ इंटेंट में एंटर किया और थाउजेंड्स ऑफ कलर्स देखे। इस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में एंटर करते ही मैंने अपने डिसाइपल्स के इंटेंट्स अपने साथ असिमिलेट किए 3 फ्लावर्स के एनलाइटनमेंट से। रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स सिर्फ कॉन्शियसनेस और इंटेंट कट करने के लिए नहीं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन करता है, पर 3 फ्लावर्स के एनलाइटनमेंट को एक्सट्रीम तक डेवलप करना। एक मार्शल आर्ट जो कंप्लीटली ओपोनेंट के मूवमेंट्स में डाइव करता है। मेरी स्वॉर्ड ने रैपिडली रोटेटिंग ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन फॉर्मेशन को पियर्स किया। डिस्टिंक्टली डिफरेंट इंटेंट इंटरवीन्ड, बट डिसाइपल्स को कुछ अनयूजुअल फील नहीं हुआ जब तक मेरी स्वॉर्ड एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर कंप्लीटली मिंगल नहीं हो गई। अगर उनमें से कोई मिड पीक मैच्योर लेवल का होता तो फील करता,
पर उनका ग्रोथ हिंडर्ड था उनके अपर डांटियंस में फैमिली के रिजेंटफुल स्पिरिट्स के कारण। वुश, मैं फॉर्मेशन के फ्लो में डाइव किया और अपनी स्वॉर्ड गैंग के साथ स्विंग किया। बूम, डस्ट सैटर्ड, ग्राउंड शुक। ब्लॉक इट, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लेयर्ड माउंटेन्स। स्वॉर्ड गैंग 1000 स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो गई, हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई। इवन स्प्लिट होने के बाद भी वो स्वॉर्ड गैंग थी। ये सिंपल स्वॉर्ड एनर्जी स्प्लिट नहीं था। बूम, उनके इनिशियल एक्शंस जो स्वॉर्ड एनर्जी नलिफाई करने के लिए बनाए गए थे, स्कैटर हो गए और फॉर्मेशन एनाहिलेट हो गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते जब तक तुम अपने ऑब्सेशन को सेवर नहीं करते, अपने फैमिली के रिजेंटफुल स्पिरिट्स को रिलीज नहीं करते और इंटेंट रियलाइज नहीं करते। बूम, ट्रांसेंडिंग फॉर्मेशन कोलैप्स हो गई। वॉजंट अवेंजिंग योर फैमिलीज की अगेंस्ट देयर मर्डरर्स तुम्हारा गोल? अगर तुम स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, पहले अपने अटैचमेंट्स को सेवर करो। फ्लैश, मैंने माउंटेन एंड वैली ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट किया, टेरेन शेक किया, फॉर्मेशन ब्रेक की और पैरालिसिस पाउडर स्कैटर किया। डिसाइपल्स जिन्होंने अपना सारा पॉइजन और एंटीडोट टेरिटरी रेड्स में यूज कर दिया था, पैरालिसिस पाउडर रेजिस्ट नहीं कर पाए और सब गिर गए। वो डिसाइपल जो लैंगिया स्टाफ यूज करता था, ग्यूसैन, मुझे देखते हुए बोला, कैसे इसे सेवर करूं? कैसे अपने फैमिली की वॉइसेस को सेवर करूं? तुम हमारी बात समझते ही नहीं। मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बस इतना कर सकता था कि अपने गिर गए डिसाइपल्स को जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं। बस इतना ही कर सकता था। मैं एक बेचारा मास्टर हूं, सॉरी। चलो, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करूंगा। और भी। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम मॉर्टल्स के लिए ग्रेव्स बना लो, पर अचानक तुम आपस में फाइट करने लगे। इसीलिए मैं मार्शल आर्टिस्ट्स को डिसलाइक करता हूँ। असैसिनेशन स्क्वाड का ओवरसियर वो ओल्ड मैन टंग क्लिक करता हुआ इंटरप्ट किया, फ्लाइंग आर्टिफैक्ट से डिसेंड करते हुए। जो सुना है तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें क्या राइट है असैसिनेशन स्क्वाड को ले जाने का? मैं जानता हूं तुम एक अच्छा मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो, पर इस सिचुएशन में स्क्वाड का डिटैचमेंट अलाउ नहीं कर सकता। और मेरे वीक डिसाइपल्स का क्या यूज़ जो अभी तक 3 फ्लावर्स तक भी नहीं पहुंचे? आने वाले बैटल्स में जो 3 फ्लावर्स तक नहीं पहुंचे वो यूजलेस होंगे। अब क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्वांटिटी से ज़्यादा। वो यूजलेस नहीं है सिर्फ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्कली क्लैन तैयारी शुरू कर चुका है। बचे हुए टेरिटरीज के ज़्यादा कल्टिवेटर्स की रिफाइनिंग के मिड टू लेट स्टेजेस में हैं। मेरे डिसाइपल्स उनके अगेंस्ट अब यूजलेस नहीं। तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग इनसफिशिएंट थी? यस, क्योंकि मैं इनसफिशिएंट था, मैं ब्लेम लूंगा और अपने डिसाइपल्स को रीट्रेन करूंगा ताकि वो यूजफुल बन सके। कृपया मुझे ये अलाउ करो। स्क्वर्म, ओल्ड मैन के फोरहेड पे वेन्स थोड़ी बल्ज हुईं। उसने अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रेस की। मैंने हेस्टली उसके रेंज से रिट्रीट किया, स्वॉर्ड ड्रॉ करने के लिए। कांस्टेंट नॉनसेंस बोलते रहना और स्क्वाड डिटैच करने की कोशिश, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जिन और मार्कली के बीच सीक्रेट बैटल जस्टिफाइड है क्योंकि मॉर्टल्स का प्रोपोर्शन हाई है। अगर इतने सारे मॉर्टल्स सडनली डिटैच हो जाएं तो सिर्फ मार्कली क्लैन के अपर क्लास को इंटरवीन करने का रीज़न मिलेगा। इवन अगर मेरे इनएडिक्वेट डिसाइपल्स चले भी जाएं, सर किम के फोर्सेस। बस बकवास बंद करो। डिसोबीडियंस के लिए वूम, ओल्ड मैन के हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर हुई और तब हुआ क्रैक। एक स्ट्रॉन्ग हाथ साइलेंटली ओल्ड मैन का आर्म ग्रैब कर लिया। किम योंग होन था। कब तुम मेरी कॉन्शियसनेस में एंटर हुए? यहाँ देखो सर्जन। किम योंग होन ने ओल्ड मैन का आर्म टाइट कर दिया, स्माइल के साथ। ओल्ड मैन का आर्म ब्लड सर्कुलेशन लूज कर रहा था, एनर्जी स्कैटर हो गई और वो पेल हो गया। सर, मेरा भाई मेरे होम टाउन का है। एक फेलो टाउन्समैन के क्राइम्स मेरे क्राइम्स भी हैं, तो प्लीज मुझे भी पनिश करो। ईक! ओल्ड मैन स्ट्रगल करता हुआ किम योंग हुन के ग्रिप से एस्केप करने लगा और दूसरा हाथ कुछ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर किम योंग हुन के आसपास एनर्जी का फ्लो ओल्ड मैन के सारे स्पेल स्लाइस करके इरेज कर दिया। थोड़ी देर स्ट्रगल के बाद ओल्ड मैन फ्लश्ड फेस के साथ शाउट किया, फाइन फाइन, मैं डिसोबीडियंस ओवरलुक करूंगा, बस मेरा आर्म छोड़ दो। तब जाके किम योंग होन ने ओल्ड मैन का आर्म रिलीज किया
और ओल्ड मैन स्वेटिंग अपने आर्म की एनर्जी रिस्टोर करने लगा। मैं शायद ओवरलुक कर दूं, पर क्लैन एल्डर्स तुम्हें बस छोड़ नहीं देंगे। जो मैंने कहा वो सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये किड्स सिर्फ फोर्स नहीं है, ये एक जस्टिफिकेशन है। चाहे इफेक्टिव हो या ना हो, इन्हें बैटल में डिप्लॉय करना ज़रूरी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपने डिसाइपल्स को देखते हुए कहा। मेरे डिसाइपल्स ने फोर्सिबली अपने टैलेंट्स अवेकन किए हैं और पिनिकल रेल्म तक पहुंचे हैं। समहाउ मैंने उन्हें स्टेबल रखा है ट्रेनिंग से, पर इस पॉइंट के बाद ट्रांसेंड करने के लिए उन्हें इंटेंट रियलाइज करना होगा और की सिल्क का रेल्म रीच करना होगा। लेकिन जब तक उनके अपर डेंटन्स में रिलेटिव्स के रिजेंटफुल स्पिरिट्स हैं, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो तुम स्पिरिट्स डिटैच करना चाहते हो? ओल्ड मैन, जो मेरे डिसाइपल्स के अपर डेंटन स्कैन कर रहा था, टंग क्लिक करते हुए बोला, सॉरी, पर ये नहीं हो सकता। अगर मैं ट्राई भी करूं, स्पेल अंडू नहीं होगा जब तक ये किड्स खुद अपने फैमिलीज को लेट गो नहीं करते। अब सिर्फ 2 वेज हैं, या तो कोर फॉर्मेशन एल्डर फोर्सिबली स्पिरिट्स रिमूव करें या डिसाइपल्स खुद छोड़ दें। अब याद आया, एक और वे है। अगर ये किड्स मर जाएं, स्पेल ऑटोमेटिकली अंडू हो जाएगा। तुम ये सब जानते थे ना? ओल्ड मैन ने हाफ क्लोज्ड आईज से मुझे देखा और पूछा। जानते थे? मैंने बिटर स्माइल के साथ नॉड किया। यस, बस एक क्वेश्चन था, पॉइंटलेस होप के लिए। धीरे धीरे जैसे पैरालिसिस वेयर ऑफ होने लगा, मेरे डिसाइपल्स बोलने लगे। कौन सोचता है कि वो मुझे अपनी फैमिली से अलग कर सकता है? ये नहीं हो सकता। इनएडिक्वेट स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है बैटल एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करके, बिना किसी एक्सेप्शन के। कोई भी अपनी फैमिली को लेट गो नहीं करना चाहता था, कोई भी नहीं। ओल्ड मैन मेरे डिसाइपल्स को देखते हुए मॉकिंग टोन में मुझे देखा। सो कॉल्ड मास्टर को अपने स्टूडेंट्स का पता भी नहीं। ये किड्स अलाइव लगते हैं तुम्हें? ये सब ऑलरेडी डेथ रिजाइन कर चुके हैं। तुम्हारे डिसाइपल्स अलाइव हैं पर लिविंग नहीं। ये डेड है रिवेंज के ऑब्सेशन में। फाइन, थोड़ा हेल्प करूंगा। वुश! ओल्ड मैन ने स्पेल फॉर्म किया और ग्रीन लाइट बर्स्ट हुआ, रिमेनिंग डिसाइपल्स के माइंड्स में सीप कर गया। ये है स्पिरिट असेंशन स्पेल। अगर तुम्हारे डिसाइपल्स अपने अटैचमेंट्स छोड़ दें और स्पेल अंडू कर दें, तो नेचुरली उनके फैमिली स्पिरिट्स असेंड हो जाएंगे। यस, अगर तुम्हारे डिसाइपल्स अपने अटैचमेंट्स छोड़ दें। अपने स्टूडेंट्स का पता भी नहीं और ऐसे रिडिकुलस ऑर्डर्स दे रहे हैं। दोनों क्लैन एल्डर्स और तुम्हारे डिसाइपल्स अपकमिंग बैटल से विड्रॉ नहीं करना चाहते। बस पॉइंटलेस डिल्यूजन्स छोड़कर चूप्स प्रॉपर्ली लीड करो। फिनिश करते ही ओल्ड मैन ने किम योंग हुन को ब्रीफ क्लियर दिया, कुछ मटर किया मॉर्टल ओरिजिन्स के बारे में और फ्लाइंग आर्टिफैक्ट से उड़ गया। मैंने अपने दांत क्लेंच किए और स्काई की तरफ देखा। कुछ नहीं कर सकता था। किम योंग, क्या जिन क्लैन की पावर पे रिलाई करना सही था? मेरे बहुत डाउट्स हैं। सेम। अब क्या करें? मैं क्या करूं? उसने सॉफ्टली साई किया। चॉइस नहीं है। जिन क्लैन शायद अच्छा नहीं, पर माकली के कल्टीवेटर्स वर्स्ट हैं। हमें ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैंने दांत क्लेंच किए, फॉलन डिसाइपल्स को एंटीडोट दिया और उन्हें हेल्प करके उठाया। फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बस अगले बैटलफील्ड की तरफ गैदर करना और जाना। ये सब चाहते थे, बस मैं नहीं। हाफ साल बीत गया। आज एक और फियर्स बैटल खत्म हुआ और मैं माकली क्लैन के टेरिटरीज में रोम कर रहा था, विक्टिम्स और मेरे डिसाइपल्स के बॉडीज कलेक्ट करते हुए। रिसेंटली लगता है तुम्हारे बाल और ज्यादा वाइट हो रहे हैं। आर यू ओके? किम योंग हुन, जो बॉडीज कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा था, पिटिफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछा। लेटली मैं रैपिडली एजिंग फील कर रहा था। अब तक मैं ज्यादा एज नहीं हुआ था हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन्स की वजह से, लेकिन मेरे बाल अलार्मिंग रेट से वाइट हो रहे थे। मैं ठीक हूँ, ज्यादा मत पुश करो। किम योंग हुन ने पिटिंग आईज से मुझे देखा, फिर दूसरे बॉडीज कलेक्ट करने चला गया। डिस्ट्रॉयड माकली टेरिटरी के रूइंस में मैंने अपने डिसाइपल गीसे गू का बॉडी ढूंढा। उसका पॉइजन ब्लेड, एक बड़ा स्वॉर्ड जो हमेशा वेल मेंटेन रहता था, अब भी मेरे फेस को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था, इवन डेथ के बाद। मेरी आंखें ब्लड शॉट थीं, डार्क सर्कल्स नीचे थे, होंठ ड्राई थे और मेरे बाल वाइट और ग्रे का मेस बन चुके थे।
एक और बार मैंने डेब्रीज में से अपने डेड डिसाइपल का बॉडी उठाया। मेरी वीकनेस की वजह से मैं आज अपने डिसाइपल को सेव नहीं कर पाया। क्यों? मैं स्काई की तरफ चिल्लाया। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? मैं तब तक चिल्लाया जब तक मेरा थ्रोट सोर नहीं हो गया। मैंने ऐसी टैलेंट क्यों पाई? क्यों मैं अभी भी 3 फ्लावर स्टेट में हूँ? क्यों 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 मैं अभी भी 5 एनर्जीज में एंटर नहीं कर पाया? मैं क्यों अर्थ को ग्रिप करके वोर कर रहा था? मेरे हाथ का इम्प्रिंट ग्राउंड में एम्बेड हो गया। क्यों मैं कुछ नहीं कर पाता? मुझे पता था ये हेवेंस की गलती नहीं थी, ये सब मेरी गलती थी। काश मैं थोड़ा और ट्राई करता, काश मैं थोड़ा और डेस्परेट ट्रेन करता। चाहे मेरा ब्रेन एक्सप्लोड हो जाए अगर मैं हायर रेल्म के लिए एस्पायर करता। यस, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो सब रिजॉल्व हो जाता। प्लीज़ टैलेंट दो, प्लीज़ स्ट्रेंथ दो। मैंने दांत खिस के हाउल किया। क्यों मैं अभी भी इतना करने के बाद भी पावरलेस हूँ? मुझे रिग्रेट हुआ। क्यों मैंने अपने डिसाइपल्स को ऐसे जगह भेजा? मुझे अपनी लाइफ के रिस्क पे अपोज करना चाहिए था। नहीं, क्यों मैंने ये किड्स को टीच किया? चाहे चेज किया जाता मैं उन्हें नहीं लेता। नहीं, क्यों मैं इस जगह आकर बॉन्ड बनाया? यस, मैं जिन क्लैन ज्वाइन नहीं करता ताकि माकली क्लैन के ईविल डीड्स को रोक सकूं। डिसाइपल्स जिन्हें मैंने गिल्ट की वजह से टीच किया था, मेरी लाइफ का पार्ट बन गए थे। हर बार जब ये बच्चे मरते, लगता जैसे मेरी फ्लैश काव हो रही हो। बॉडीज कलेक्ट हो गए मास्टर? कोई सर्वाइवर्स? मन हो, आंखों में आंसू गीसेगू के बॉडी के सामने मेरे पास आया दांत क्लेंच करते हुए रिपोर्ट देने। 314 बचे हैं। ऑल राइट, चलो। मैं स्टैगर करते हुए अपने डिसाइपल का बॉडी कैरी करके बरियल साइट की तरफ गया। मैंने अपने डिसाइपल्स को सनी प्लेस में बरी किया और किम योंग हुन के लेड राइट्स रिसाइट किए। सोल कॉन्सोलेशन रिचुअल जो किम योंग हुन ने मास्टर किया था, सीप हुआ और विक्टिम्स के स्पिरिट्स असेंड हुए। किम योंग हुन ने मेरे डिसाइपल्स के बॉडीज के लिए भी राइट्स रिसाइट किए। मॉर्टल्स के ग्रेव्स के ऊपर से स्मॉल लाइट ऑर्ब्स उठीं और हवा में स्कैटर हो गईं। हम साइलेंटली सीन देख रहे थे। फिर हुआ। हा, फाइनली परमिशन मिल गया। जिन क्लैन के ची बिल्डिंग कल्टिवेटर जो हमारे साथ फाइट कर रहा था, फेस फुल ऑफ जॉय के साथ बोला। उसके हाथ में कम्युनिकेशन पेपर था। एवरीवन गैदर। हमारे मेन हाउस के एल्डर्स और माकली के अपर रैंक्स का कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। वो जॉयफुल एक्सप्रेशन के साथ हमें देखकर बोला, नेगोशिएशन खत्म। वो कहते हैं कि अगर जिन क्लैन सिर्फ मॉर्टल्स और ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स को अलाउ करे तो वो चैलेंज अलाउ करेंगे यांगो इंपीरियल फैमिली को रिप्लेस करने के लिए। ओह, फाइनली एल्डर्स ने नेगोशिएशन सक्सीड कर दिया। इंडीड, एल्डर्स कमेंडेबल हैं। जिन क्लैन कल्टिवेटर्स की आंखें एक्साइटमेंट से शाइन कर रही थीं और मेरे डिसाइपल्स और किम योंग हुन के अंडर मार्शल आर्टिस्ट्स की भी। पर किम योंग हुन और मैंने बिटर स्माइल पहनी हुई थी। नेगोशिएशन। हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स जो लॉस्ट हुए बस टूल्स थे नेगोशिएट करने के लिए अपर एक्लॉन्स ऑफ कल्टिवेटर क्लैन्स में। किम योंग हुन भी ये फील कर रहा था। वो स्कॉफिंग करते हुए ची बिल्डिंग कल्टिवेटर से पूछता है, सो तुम कह रहे हो कि चैलेंज अलाउ करने से हम यांगो इंपीरियल फैमिली को चैलेंज कर सकते हैं जो माकली क्लैन का ब्रांच फैमिली है? यस, अगर हम इंपीरियल फैमिली पर लार्ज स्केल अटैक करते तो वो माकली क्लैन के अगेंस्ट माना जाता और फुल स्केल वॉर करनी पड़ती। पर चैलेंज एक्सेप्ट करना मतलब हम माकली इंपीरियल फैमिली को लार्ज आर्मी के साथ अटैक कर सकते हैं बिना फुल स्केल वॉर के। तो इंपीरियल फैमिली रिप्लेसमेंट बस ब्रांच फैमिली का डिसअपियरेंस है। उनकी टोन से लग रहा था कि माकली क्लैन यांगो को सबऑर्डिनेट फोर्स मान रहा है और रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेबल है। पर वो सिर्फ ओबीडियंटली चेंज ऑफ इंपीरियल लीनिएज अलाउ नहीं करेंगे, वो सिर्फ चैलेंज अलाउ करते हैं। और जैसे पहले मेंशन किया, हमारी साइड अब ची बिल्डिंग कल्टिवेटर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। इवन जिन क्लैन के ची बिल्डिंग कल्टिवेटर फ्राउंड किया। माकली क्लैन अलाउ करते हैं सब कल्टिवेटर्स जो डायरेक्टली इंपीरियल फैमिली से रिलेटेड हैं। फॉर्मर एम्परर्स ऑफ यांगो स्पेशली। फाउंडिंग एम्परर की बात कर रहे हो? यस, यांगो फाउंडिंग एम्परर माकली वैंगशन। सारे फॉर्मर एम्परर्स लो लेवल ची रिफाइनिंग थे, पर वो हाईली टैलेंटेड लेट स्टेज ची रिफाइनिंग था जब थ्रोन पे असेंड हुआ।
और थ्रोन से स्टेप डाउन करके ची बिल्डिंग कल्टिवेटर बन गया। जिन क्लैन कल्टिवेटर्स के फेसेस पर शैडो पड़ गया। मतलब यस, हम सिर्फ मॉर्टल्स और ची रिफाइनिंग के साथ चैलेंज कर सकते हैं, पर उनके पास माकली वैंगशिन ची बिल्डिंग कल्टिवेटर है। ये माकली क्लैन के डॉग्स ची रिफाइनिंग कैसे ची बिल्डिंग को डिफीट करेगा? ये पर जिन क्लैन के ची बिल्डिंग कल्टिवेटर जो ब्रीफली इरिटेटेड था स्माइल किया। पर टेंशन मत लो, हमारे पास ये लड़का है। वो किम योंग हुन के पास आया और शोल्डर पैट किया। ये यंग मार्शल आर्टिस्ट के पास ची बिल्डिंग का पावर है। तुम्हारा मिशन क्रूशियल है। इस मिशन के बाद एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि तुम्हें हायर फैमिली में मैरी करेंगे और जिन क्लैन का सन इन लॉ बनाएंगे। ये ऑनर समझो। मैरिज? वेल, बाद में बात करते हैं। क्या माकली क्लैन को पता है कि मेरी पावर ची बिल्डिंग लेवल पे है? कुछ और बात करने वाले नहीं? उसके वर्ड्स पर जिन क्लैन का ची बिल्डिंग कल्टिवेटर ग्रिन किया। हाँ, इवन इफ यू रिसेंटली कल्टिवेशन सीखना स्टार्ट किया, तुम्हारी कल्टिवेशन क्लियरली ची रिफाइनिंग 3rd या 4th स्टार है। उनका सेट लिमिट 14 स्टार ची रिफाइनिंग था और तुम उस स्टैंडर्ड में फिट हो। हा हा हा, क्या कर सकते हैं वो निटपिकिंग करने की कोशिश करें। हा हा हा, वो लाफ किया। मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। वी कांट हेल्प, बट तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम माकली वैंगशिन को हैंडल कर सकते हो। किल करना भी ज़रूरी नहीं, बस होल्ड करना काफ़ी है। एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हुआ। रिगार्डलेस ऑफ यांगो इंपीरियल फैमिली की लेजिटिमेसी, अगर हम सक्सेसफुली करंट एम्परर माकली जंग और उसके सन माकली ह्यान को असैसिनेट करते हैं, तो ये जिन क्लैन की विक्ट्री होगी। सारे फॉर्मर एम्परर्स टैलेंटलेस थे और ची बिल्डिंग असेंड नहीं कर पाए, इसलिए मरे। जब तक तुम मखली वंशन को होल्ड करते हो, ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स और मॉर्टल्स सिर्फ मखली जुंग और मखली युन को मारने पे फोकस करेंगे और जिन क्लैन ये कंट्री रिक्लेम कर सकती है। ची बिल्डिंग कल्टिवेटर एक्साइटेडली अनाउंस कर रहा था। जिन क्लैन अपना नाम इंपीरियल फैमिली के रूप में रिस्टोर कर सकती है। लगता था ये कल्टिवेटर ओरिजिनली जिन इंपीरियल लिनिएज का डिसेंडेंट था और वो डेस्परेटली यंगो इंपीरियल लिनिएज को रिक्लेम करना चाहता था। चाहे ये कल्टिवेटर क्लैंस का सबऑर्डिनेट फोर्स ही क्यों ना हो, एक इंपीरियल फैमिली का मामला लाइट नहीं होता। वो पैशनेटली जिन क्लैन की ग्लोरी के बारे में बोल रहा था और फिर एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ फ्लाइंग आर्टिफैक्ट पे बाकी जिन क्लैन कल्टिवेटर्स के साथ उड़ गया। हम टेरिटरी छोड़कर चले और मैंने क्वाइटली अपने डिसाइपल्स की तरफ देखा जो ची बिल्डिंग कल्टिवेटर के वर्ड्स ध्यान से सुन रहे थे। अब वक्त आ गया है अपनी प्रॉमिस पूरी करने का। डिसाइपल्स के इंटेंट्स अलग अलग थे, पर सबके फेसेस पे डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन था। फिर भी मैंने दांत क्लेंच किए और वही रिक्वेस्ट की जो मैंने पहली बार उन्हें बैटल में भेजते वक्त की थी, प्लीज सर्वाइव। और उनका रिस्पॉन्स वही था जो पहले था, सॉरी मास्टर। मैं तुमसे अपने मास्टर के रूप में पूछता हूँ, प्लीज सर्वाइव। अब मेरे पास उन्हें रोकने का कोई रीज़न नहीं था। मैंने अपनी ज़ुबान से प्रॉमिस किया था कि अगर वो सर्वाइव करते हैं तो मैं उनके साथ रिवेंज में जॉइन करूँगा। तुम सब अब तक जिए हो ताकि अपनी फैमिलीज़ का बदला ले सको और तुम्हें डेथ में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। पर जो पीछे रह जाएंगे, मेरे फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? सॉरी। उनकी आंखें डार्क ब्लू इंटेंट से भरी थीं। ये नहीं कि हम मास्टर की फीलिंग्स नहीं समझते, पर मास्टर, आप समझ ही नहीं रहे। आपकी फीलिंग्स? यूनियन आपकी फीलिंग्स नहीं समझता? यूनियन? तभी किम योंग हुन, जो हमारी कॉन्वर्सेशन ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे पास आया। ये अनग्रेटफुल ब्रैट्स, तुम्हें पता है तुम्हारा मास्टर क्या फील कर रहा था जब वो इतने हार्श वर्ड्स बोल रहा था? एक मैसिव सर्ज ऑफ एनर्जी उससे बर्स्ट हुआ। उसके प्रेशर में मेरे सब डिसाइपल जमीन पर गिर गए। कह, कह। तुम्हें पता नहीं स्यो युन हियन ने क्या झेला? तुमने उसके बारे में नहीं सुना क्या? वो एंग्री एक्सप्रेशन दिखाते हुए ग्राउल कर रहा था। जो तुम्हारे फ्रेंड्स पहले मरते रहे, उनके रिजेंटफुल स्पिरिट्स अभी पूरी अपीज नहीं हुए। इसलिए स्यो युन हियन ने मुझे कहा कि उनके स्पिरिट्स उसमें पोजेस हो जाएं। इस वजह से मेरा भाई इतना ओल्ड हो गया। और फिर भी तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? तुम इंसुलेंट लोग, कैसे?
बोलते हुए किम योंग हुन ने मेरे डिसाइपल्स के इंटेंट्स रीड किए और कुछ अजीब नोटिस करके शार्प लुक से मुझे देखा। तुमने अपने डिसाइपल्स को कुछ नहीं बताया? फूलिश वन, स्टूपिड वन, एक स्टूपिड मास्टर और स्टूपिड डिसाइपल्स। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने चेस्ट को बीट कर रहा था। सुनो सब, तुम्हारा मास्टर अपने अनफुलफिल्ड विशेस को इवन डेथ में पूरा करने के लिए वही फूलिश काम किया जो तुम कर रहे हो। ब्लड रिलेशन नहीं होने के बावजूद उसने तुम्हारे फ्रेंड्स के रिजेंटफुल स्पिरिट्स अपने बॉडी में एक्सेप्ट किए और उनके साथ कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट फाइट किया। किम योंग हुन की ये रेवलेशन ने बच्चों के फेसेस शॉक कर दिए। क्या तुमने कुछ स्ट्रेंज फील नहीं किया जब तुम्हारा मास्टर रैपिडली एज हो रहा था? उसकी लाइफ ड्रास्टिकली शॉर्टन हो गई क्योंकि उसको 200 प्लस वेंजफुल स्पिरिट्स जो ब्लड रिलेशन में नहीं एक्सेप्ट करनी पड़ी। तुम्हारे स्टबर्न और इंसुलेंट विशेस पूरा करने के लिए तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे मास्टर क्या फील कर रहे थे? वो ग्रेट एंगर के साथ शाउट कर रहा था, ये फूलिश, इंसुलेंट, सेल्फिश ब्रैट्स, सिर्फ तुम्हारी ग्रीवियंसेस इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मास्टर की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। स्टॉप इट ह्यूंगनिम। इतना फूलिश और फ्रस्ट्रेटिंग आदमी, तुमने ये सब अकेले क्यों बेयर किया? तुम्हें लगा तुम प्रेज पाओगे, तुम्हें लगा ये फूलिश और सेल्फिश ब्रैट सपोर्ट करेंगे। मैंने तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कंसिडरिंग योर रिलेशनशिप विद डिसाइपल्स। पर ये क्या, तुमने अब तक ये सब अपने अंदर छुपा के रखा, एक वर्ड भी नहीं बोला। ये ओवरवेल्म्ड किम योंग हुन ने साई किया। बस, इतना फूलिश आदमी, अपने आप सॉल्व करो, मैं पहले जाता हूँ। फॉर अ मोमेंट सराउंडिंग्स साइलेंस में छुप गए। अपने इमोशंस कलेक्ट करते हुए मैंने बोला, शुरुआत में मैंने पहले 34 फॉलन डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए, उनसे परमिशन लिया और उनके स्पिरिट्स को अपने अपर दांत्यान में कंटेन किया। तब से डिसीज चिल्ड्रन मेरे साथ हैं, डेथ के बाद। ऑल्दो उनके सारे रिलेटिव्स एक्सेप्ट करना मुश्किल था, कम से कम ये चिल्ड्रन मेरे साथ डेथ के बाद थे। अब तक मैंने फ्रस्ट्रेट फील किया उन डिसाइपल से जो डेथ को क्लिंग करते और रिवेंज को होने देते। पर जैसे ही मैंने अपने डिसाइपल्स के वेंजफुल स्पिरिट्स एक्सेप्ट किए, फाइनली मैंने उन बच्चों को समझा। मास्टर और डिसाइपल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वो मुझसे इन्फ्लुएंस थे, मैं भी उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। इसीलिए मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप को फैमिलियल रिलेशनशिप कहते हैं। अब मैं सिंपली अपने डिसाइपल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। मैं उनके इमोशंस, उनके ग्रजेस समझ गया। अब मैं आपके साथ एम्पैथाइज कर सकता हूँ, चाहे वीक ही हो। मैं थोड़ा समझ गया उन पेन और ग्रजेस को जो आप सब बेयर कर रहे हैं। आसपास देखते हुए मैंने बोला, पर फिर भी मैं उनके इमोशंस फेस करते हुए, एम्पैथाइज करते हुए मैंने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। मेरा टैलेंट एक्सट्रीमली मॉडेस्ट है। चाहे मैंने अपना लिमिटेड टैलेंट मैक्सिमाइज किया, एक्सेप्टिंग रिजेंटफुल स्पिरिट्स ऑफ डिसाइपल्स, मैं अब तक 7 इमोशंस का लास्ट नहीं डिस्कवर कर पाया। डिज़ायर मेरी अनअटेनेबल इमोशन है। चाहे मैं जानता हूं कि डिज़ायर इक्वल्स लाइफ, मैंने अब तक लास्ट इमोशन डिस्कवर नहीं किया। मैं अल्टीमेट एनलाइटनमेंट तक नहीं पहुंचा और लाइफ क्या है वो समझा नहीं। एक ऐसी लाइफ जो मैं नहीं कर पाया और नहीं किया। तो प्लीज़, मैं नहीं बोलूँगा कि अपने ग्रजेस फॉरगेट करो या रीपे मत करो, पर फिर भी तुम सब प्लीज़ लिव, वो लाइफ जियो। आज तक मेरे डिसाइपल्स ने कभी मेरी नहीं सुनी, पर अब उन्होंने मेरे वर्ड्स को नॉड किया। हम डेफिनेटली जिएंगे। हम जिएंगे और आपको ग्रीट करेंगे मास्टर। मानहो से स्टार्ट करके सब मेरे सामने प्रोस्ट्रेट हो गए। हम सर्वाइव करेंगे, तुम्हारे लिए मास्टर। शायद मास्टर और डिसाइपल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने के बाद पहली बार ये वो मोमेंट था जब मास्टर और डिसाइपल्स के हार्ट्स कनेक्ट हुए। इस तरह हम अपने हार्ट्स ओपन करने में सक्सेसफुल हुए फाइनल बैटल से पहले, और डिसाइसिव बैटल का दिन आ गया। चैप्टर 32 लाइफ 7। डिसाइसिव बैटल के दिन इंपीरियल सिटी के बाहर वेटिंग के टाइम में मैंने केयरफुली एक बुक पढ़ना शुरू किया।
पर ये तुमने क्यों मांगी? किम योंग हून ने पजल्ड लुक के साथ पूछा, जैसे ही उसने मुझे पढ़ते देखा। जो बुक मैं पढ़ रहा था उसका कोई टाइटल नहीं था। ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट था जो किम योंग हून ने लिखा था। पहली रिग्रेशन में किम योंग हून, जो वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बना और 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन रियम तक पहुंचा, ने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स क्रिएट किया, ताकि मार्शल आर्टिस्ट्स कल्टिवेटर्स से एस्केप कर सकें। ये रिकॉर्ड सेकेंड रिग्रेशन में फर्दर इम्प्रूव हुआ और इवॉल्व हुआ रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स में। इसका मकसद था मार्शल आर्टिस्ट्स को कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट एक लाइफलाइन देना। थर्ड रिग्रेशन में किम योंग हून ने 6 वॉल्यूम्स ऐड किए अपने इनसाइट्स के बारे में, और ये बन गया गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स स्क्रिप्चर। फोर्थ रिग्रेशन में उन्होंने ये 6 वॉल्यूम्स सिंप्लीफाई करके सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स बना दिए, जो एक नई रियम का रास्ता खोलते थे। अभी जो नेमलेस बुक में पढ़ रहा था वो इवॉल्व्ड वर्जन था सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स का। और इस रिग्रेशन किम योंग हून ने एंडलेस बैटल्स के थ्रू फर्दर एडवांस किया था कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट। अगर स्क्रिप्चर और सीक्रेट्स 5 एनर्जीज से नेक्स्ट रियल्म पे ट्रांजिशन डिस्कस करते हैं, तो नेमलेस बुक एक्सट्रीम रिजेंटमेंट के बारे में भी डिटेल देता है, जो नए रियल्म में देखा जाता है। ऑफकोर्स मैं पढ़ते हुए भी कुछ समझ नहीं पाया। ये मार्शल आर्ट्स सिस्टम जो सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स से इवॉल्व हुआ था, मेरी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर था। किम योंग हून ने मेरी स्ट्रगल नोटिस की और टंग क्लिक की। फोर्स करके समझने की ज़रूरत नहीं, ये मार्शल आर्ट अभी कंप्लीट नहीं है। नॉट कंप्लीट? मार्शल आर्ट्स को पास डाउन करना चाहिए। चाहे मैं अनपैरेलल्ड ग्रेट मास्टर बन जाऊं, एक दिन मर जाऊंगा, पर मेरी मार्शल आर्ट्स मेरी लेगेसी के रूप में जिंदा रहेंगी, मेरी एग्जिस्टेंस प्रूव करते हुए। इसलिए मार्शल आर्ट का कंप्लीशन उसके ट्रांसमिशन में है, उसने एक्सप्लेन किया बुक की तरफ ग्लांस करते हुए। मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। जैसे फर्स्ट रेट पिनिकल का वर्ल्ड नहीं समझ सकते, अर्ली पीक ट्री फ्लावर्स गैदर एट द समिट नहीं समझ सकते। जो लोग 5 एनर्जीज से नीचे हैं वो ये मार्शल आर्ट सिस्टम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मतलब कंप्लीट है पर एंट्री बैरियर इतना हाई है कि इनकम्प्लीट लगता है। मैंने समराइज किया। राइट, इस मार्शल आर्ट को अडाप्ट करना पड़ेगा ताकि 3 फ्लावर्स लेवल वाले भी समझ सकें। मैंने सुनते हुए स्लाई स्माइल की। इसकी ज़रूरत है। मेरे ओपिनियन में बस उस वॉरियर को दो जो 5 एनर्जीज तक पहुंच सके, या किम ह्योंग जैसे टैलेंट वाले को। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, किम ह्योंग, मार्शल आर्ट्स में मेरी टैलेंट हर 1000 साल में एक बार आती है। मेरा टैलेंट ऑलमोस्ट इम्प्लॉजिबली हाई है। सही है। मैंने ये सोचा देखकर कि कैसे हर रिग्रेशन में वो अपनी मार्शल आर्ट्स को नए रियल में इवॉल्व करता है, और हर बार फास्टर। पर वरी मत करो किम ह्योंग, मैं ये मार्शल आर्ट नेक्स्ट रिग्रेशन में पास डाउन कर दूंगा। उसकी मार्शल आर्ट्स हमेशा पास डाउन होंगी, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा इंश्योर करूंगा कि ये ट्रांसमिशन हो। एनीवे, इस मार्शल आर्ट को नाम देना चाहिए क्या? मैंने सजेस्ट किया। नाम, उसने सोचा और फिर स्माइल की। गेजिंग एट कल्टिवेटर्स इवेंचुअली सरपासिंग मार्शल आर्ट्स लिमिट्स, और ये सीक्रेट्स कंडेंस करना। सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स का क्रिएटर अपनी जिंदगी सिर्फ कल्टिवेटर्स ऑब्जर्व करते हुए स्पेंड किया, पर वो उन्हें सरपास नहीं कर सका। पर अब मैंने ये सीक्रेट्स सरपास कर दिए और कल्टिवेटर्स को सरपास करने का पॉसिबिलिटी डिस्कवर किया। मेरे करंट लेवल पे मैं लेट स्टेज की बिल्डिंग कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट इन्फीरियर नहीं हूँ। अगर मैं कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को एम्बुश करूँ, सिग्निफिकेंट इंजरी दे सकता हूँ। उसने हवा में कैरेक्टर्स लिखे। फिंगर टिप्स से एनर्जी फ्लो हो रही थी और वॉइड ब्यूटिफुली इल्यूमिनेट हो रहा था। सरपासिंग कल्टिवेटर्स, सरपासिंग मार्शल आर्ट्स फ्रेमवर्क एंड रिकॉर्डिंग अचीवमेंट्स। रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स, ये न्यूली इवॉल्व्ड मार्शल आर्ट्स का नाम था।
रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स। ये कॉम्बिनेशन था रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स। नाम देखकर मैंने फर्स्ट और सेकंड रिग्रेशन के योंगहून्स को याद किया। उनके अनफुलफिल्ड विशेस धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। स्लो स्माइल के साथ मैंने फुली रीड किया रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन, अपने चेस्ट पॉकेट में रख लिया। मेमोराइज कर लिया था तो अगर मैं आज मर गया फिर भी पास डाउन कर सकता हूँ। लेट्स गो किम ह्योंग। यस, अब टाइम है। आज यांगवो इंपीरियल फैमिली का चेंज होगा। वुश, सियोकिंग सिटी के स्काइज में ब्लू और रेड लाइट्स फ्लैश हुई। ये सिग्नल था जिन और मैकली क्लैंस के अग्रीमेंट के एंड का। अब बस एंटर करना है। फ्लैश, ब्लू लाइट्स ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्थ गेट से बर्स्ट हुई। साथ ही रेड लाइट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बर्स्ट हुई। लाइट्स मैकली और जिन क्लैन कल्टिवेटर्स के ऊपर से इंटरमिंगल्ड हो गईं, सियोकिंग सिटी पर मैजिकल इन्फ्लुएंस कास्ट करते हुए। रंबल, बैरियर जो दोनों कल्टिवेटर क्लैंस ने कॉन्जर किया, सिटी को इनगल्फ कर लिया। जैसे ही फॉर्म हुआ, ऑर्डिनरी पेडेस्ट्रियन स्टैगर और कोलैप्स होने लगे। मिड फर्स्ट रेट से नीचे वाले लूज कॉन्शियसनेस कर गए और स्ट्रीट्स पर गिरने लगे, जबकि लेट फर्स्ट रेट वॉरियर्स अपने वेपन से बैरियर के इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर रहे थे, पर अगर वो भी मोमेंट के लिए फोकस लूज करते तो सकम्ब हो जाते। अब सिर्फ मास्टर्स जो वर्ल्ड ऑफ इंटेंट एंटर कर चुके थे, सियोकिंग सिटी में कॉन्शियस रहे। इवन उनमें जो रिसेंटली पिनिकल रियल्म एंटर किए और कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड ऑफ इंटेंट ऑपरेट नहीं कर पाते, वो भी जल्द ही फेंट होने वाले थे। टेरिफाइंग, कल्टिवेटर्स का टेरर सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं था, वो फॉर्मेशंस और मिस्टिकल एबिलिटीज के बारे में था। एक फॉर्मेशन जो एक सिटी सीज करने के लिए इनफ पावरफुल था, बस 8 की बिल्डिंग कल्टिवेटर्स ने ले किया। इवन ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जिन और मैकली क्लैन कल्टिवेटर्स म्यूचुअली रिस्ट्रेन कर रहे थे। रियलिटी में बस 4 ही कर सकते थे ये फॉर्मेशन सेट। नो वंडर ऑर्डिनरी पीपल को इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमें एक्नॉलेज या सुनते ही नहीं। पर फिर भी बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होती है। ह्यूमन बॉर्न होते हैं, ह्यूमन असर्ट करते हैं ऑब्लिगेशंस के साथ। मैंने दांत क्लेंच किया मैकली क्लैन के अट्रॉसिटीज याद करते हुए। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं रोकूंगा तुम्हें। स्वुश, बैरियर फॉर्म होते ही मैंने मूवमेंट टेक्निक यूज़ की इंपीरियल सिटी की तरफ। साइमल्टेनियसली मेरे डिसाइपल्स और किम ह्योंग के फॉलोअर्स जो सियोकिंग सिटी के आसपास वेट कर रहे थे, ने अपने वेपन्स उठाए और मूव आउट किया। Additionally, over 100 जिन क्लैन कल्टिवेटर्स रेड रोब्स में फ्लाइंग डिवाइसेस पर हमारे ऊपर से उड़े। विल, सियोकिंग सिटी के बैरियर के अंदर डीप ब्लू बैरियर इंपीरियल पैलेस के अराउंड स्प्रेड हुआ। डिफेंसिव बैरियर पहली नज़र में थिक लग रहा था। अंदर मैकली क्लैन के कल्टिवेटर्स ब्लू रोब्स में फॉर्मेशन स्ट्रेंथन कर रहे थे और स्पेल्स प्रिपेयर कर रहे थे। तभी किम योंग हून ने फ्लाइट ले लिया। बूम बूम, वो हवा में स्टेप किया, ऊपर उठता गया और हाथ आगे बढ़ा दिया। एवरीवन प्रिपेयर टू एंटर। उसकी आवाज़ पूरी सियोक्योंग सिटी में गूंज रही थी। किम योंग हुन हवा में फ्लोट करते हुए अपना पाम जेंटली एक्सटेंड किया। उसके हाथ से एक राउंड स्फीयर ऑफ गैंगची निकला। ये क्या है? मैंने ऑब्जर्व किया, ये नए रेल्म का निशान था जो उसने अचीव किया था। ब्राइट स्फीयर 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, 3 गैंगची स्फीयर्स। फिर ये 3 स्फीयर्स फिर स्प्लिट हुए किम योंग हुन के आसपास और 9 स्फीयर्स बन गए। 9 गैंग स्फीयर्स उसके पीछे लाइन अप हुए, फिर वो अरेंज हुए उसके चारों तरफ। बैंग बैंग बैंग! 9 स्फीयर्स ने इंपीरियल पैलेस के बैरियर पे स्ट्राइक किया और 9 होल्स क्रिएट हो गए। एंटर! क्रैश! जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स ने अपने टैलिस्मन्स थ्रो किए जो होल्स में स्टिक हो गए और बैरियर रिपेयर को रोक दिया। मकली क्लैन के कल्टिवेटर्स सरप्राइज लग रहे थे किम योंग हुन के स्ट्राइक से क्रिएट हुए ओपनिंग्स के साइज को देखकर। स्वूश! मैंने माउंटेन लॉर्ड सॉरिंग फ्लाइट यूज़ किया, आउटर वॉल स्केल किया और उस होल से एंटर किया जो किम योंग हुन ने बनाया था। अ मॉर्टल हैज़ एंटर्ड, ब्लॉक!
सेवरिंग वेन सेबर मेथड माउंटेन विंड। थर्ड, मेरी पियर्सिंग स्ट्राइक फुल स्वॉर्ड गैंग के साथ मकली कल्टिवेटर के माउथ से पेनिट्रेट हुई और उसके मेड्यूला में होल क्रिएट कर दिया। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, 9th मूव, लैंडस्केप पेंटिंग। बूम बूम बूम। मेरा स्वॉर्ड गैंग से भरा हर डायरेक्शन में वाइल्ड स्लैश कर रहा था। हालांकि हैपहैज़र्ड लग रहा था, पर हर स्ट्राइक ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा था। हर परफेक्ट ट्रैजेक्टरी ने लोअर ग्रेड मकली कल्टिवेटर्स के डिफेंसिव स्पेल्स को स्मैश कर दिया, उनके बॉडीज को टेयर कर दिया। आउटर वॉल के होल में जहां मैं था, एक मिस्ट ऑफ ब्लड तुरंत मेरे आसपास फॉर्म हो गया। पीक मार्शल आर्टिस्ट, एवरीवन, जांगशी को शील्ड की तरह यूज करो और रियर से स्पेल्स प्रिपेयर करो। स्क्रीच स्क्रीच। इस तरह से बैटल अनफोल्ड हुई, स्योक्योंग सिटी के फाउंडेशंस को शेक करते हुए। सेकेंड मूव, एंटरिंग माउंटेन। 14th मूव, क्यू माउंटेन हार्ट हेवन। कनेक्टिंग टेक्निक, क्यू माउंटेन्स एंट्री पाथ। हुश। लोअर स्टांस में स्विच करके मैंने मरिडियंस ओपन किए, एनर्जी का फोर्स एक्सपैंड किया और ओपोनेंट्स के थ्रू वाइड स्लाइसिंग किया। स्विश बूम। एक ही मूव में अटैकिंग जियांगशी के लेग्स सेवर हो गए और वो ग्राउंड पर गिर गए। डीप माउंटेन, असेंडिंग वेन। माउंटेन लॉर्ड सॉरिंग फ्लाइट से चार्ज करते हुए मैंने एक कल्टिवेटर के एम्ब्रेस में एंटर किया जो पीछे से चैंट कर रहा था और उसको अपवर्ड कट किया। क्रैक। मेरा स्वॉर्ड गैंग कल्टिवेटर के डिफेंसिव स्पेल को पियर्स कर गया, उसकी बॉडी को डायगनली स्प्लिट कर दिया। आह, कैसे ये मॉडल? दूसरे एस्टॉनिश कल्टिवेटर्स ने स्पेल यूज किया। स्वूश, फूम, बूम। वाटर ऑब, विंड ब्लेड्स और यिन रिंग अलग अलग डायरेक्शन से मेरे ऊपर कास्ट किए गए। सिक्लूडेड वैली के साथ मैंने रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग, कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स यूज किया, स्पेल्स के पीछे इंटेंस को पेनिट्रेट करके उनकी पावर का डायरेक्शन ट्विस्ट किया। रोटेशन में खड़े होकर मैंने 3 स्पेल अटैक्स न्यूट्रलाइज किए। स्पेल्स मेरे कपड़ों को भी ब्रश नहीं कर पाए। क्या? बोल्ड डॉट क्लिफ। वूश वूश वूश। स्पिनिंग इन प्लेस, मैंने सर्कुलर स्वॉर्ड गैंग कंफ्यूज्ड कल्टिवेटर्स पर शूट किया। दूसरे स्पेल यूज करने से पहले उनको स्वॉर्ड गैंग ने श्रेड कर दिया, उनके डिफेंसेस को ब्रेक करते हुए। फ्लैश और ब्लड हर डायरेक्शन में स्प्रे हो गया। एयर में ब्लड की स्मेल स्प्रेड हो गई। मेरी कमोशन ने सब कल्टिवेटर्स का अटेंशन खींच लिया। स्टॉप दैट मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट, डिप्लॉय ऑल द जियांगशी, ड्राइव हिम आउट। हंड्रेड्स ऑफ जियांगशी जो पॉइजन से ऊज कर रहे थे मेरी तरफ रश किए। मीनवाइल दूसरे लोग होल के थ्रू एंटर करने लगे। बूम। 314 मेरे डिसाइपल्स हर एक आर्म्ड मेरे पीछे लाइन अप हुए। क्लीन अप, मैं पहले अंदर जाऊंगा। एक ब्रीफ ऑर्डर देकर मैं आउटर वॉल के नीचे गया। मैनहो के लीड करते हुए मेरे डिसाइपल्स ने एक ब्रीफ नॉड किया और जियांगशी के होड से क्लैश किया। स्वूश। मैं आउटर वॉल से जंप किया। नीचे से एक कूल विंड उठी और फिर बूम, एक स्पीयर मेरे तरफ थ्रो हुई, एक ब्रेकिंग साउंड के साथ। डॉज करना ऑकवर्ड है और अगर मिड एयर पैरी करूं तो डिसएडवांटेज में हूं। क्विक जजमेंट। एक ही पल में मैंने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की आउटर वॉल के अगेंस्ट। क्रैक। स्वॉर्ड सिल्क एमिट करते हुए और स्वॉर्ड वॉल में एम्बेड करते हुए मैंने इसे सपोर्ट के लिए यूज किया और फिर से जंप किया। फिर अपनी लेग्स पावरफुली पुश की और स्पीयर को एक स्पिन के साथ डिफ्लेक्ट किया। क्लैंग। मेरा काउंटर अटैक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्पीयर को वापस भेज दिया और मैंने हेलीफॉल टेक्निक यूज करके क्विकली ग्राउंड पर लैंड किया। मार्शल आर्टिस्ट्स, इंक्लूडिंग जो स्पीयर थ्रो कर रहा था, आसपास गैदर होने लगे। लॉन्ग टाइम नो सी एवरीवन। शट अप विलन, हमने ऐसे किसी को नहीं देखा। वो फेसेस जो मैंने शैडो गार्ड्स में देखे थे, चीफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ इंपीरियल आउटर डिफेंस फोर्स, एडमिरल और डेप्यूटीज ऑफ गोल्डन आर्मी और यूनाइटेड गार्ड के जनरल्स, फेसेस जो कभी कभी मैंने देखे थे। ऑल्दो उनका शैडो गार्ड्स के साथ रिलेशन इनडिफरेंट था क्योंकि हम शैडोज में छुपकर काम करते थे। किल करना थोड़ा ट्रिकी है। वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं। हर एक सिंपली अपनी लॉयल्टी एक्ट कर रहा था जो उन्हें सिखाई गई थी। डोंट वरी,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट नहीं मारना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी डिफेंसिव स्पेल्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट काफ़ी इजी था। फ्लिंग, इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, स्ट्रेट स्नेक। क्विकली थ्रोन वेपन ने आउटर डिफेंस फोर्स चीफ के शोल्डर में लॉन्च कर दिया। पॉइजन कोटेड, जल्द ही वो पैरालाइज हो जाएगा। मैंने पॉकेट से एंटीडोट निकाला और पैरालिसिस पाउडर हर डायरेक्शन में स्कैटर किया। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, इल्यूशनरी स्नेक मिस्ट। कई वेपन्स एक्यूरेटली ग्रेज द बॉडीज ऑफ डेप्यूटी चीफ और यूनाइटेड गार्ड जनरल्स पैरालिसिस पाउडर के बियॉन्ड। मैंने स्वॉर्ड टिप पॉइजन से कोट की और डीप माउंटेन यूज करके यूनाइटेड गार्ड के जनरल्स और गोल्डन आर्मी के एडमिरल पर लंच किया, उनकी स्किन लाइटली कट करते हुए। बचा सिर्फ गोल्डन आर्मी के डेप्यूटीज। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, डबल किलिंग स्नेक। स्विश स्विश, 2 वेपन्स अलग ट्रेजेक्टरीज में उनके तरफ गईं और उसी मोमेंट में मैंने स्वॉर्ड स्टांस दोबारा पकड़ा। सेवरिंग वेन सेबर मेथड, माउंटेन विंड। फ्लिंग, रैपिड थ्रस्ट ने उन डेप्यूटीज को पियर्स किया जो हिडन वेपन्स ब्लॉक कर रहे थे, और स्वॉर्ड टिप का पॉइजन उनके बॉडीज में एंटर हुआ, कॉजिंग कोलैप्स जल्दी ही। फेटली पॉइजन नहीं है तो इंपीरियल मेडिकल हॉल में डिटॉक्स हो जाएंगे। इंपीरियल फिजिशियन थोड़ा बेटर है मुझसे, मिक्सचर को डीकोड कर लेगा। मैंने ट्विचिंग पीक मास्टर्स को पीछे छोड़ा और सराउंडिंग बिल्डिंग्स का लेआउट सर्वे किया। इमरजेंसी शेल्टर फॉर द एम्परर, ऑफिशियली हिडन ड्रैगन हॉल। लेकिन एज फॉर्मर डेप्यूटी लीडर ऑफ शैडो गार्ड्स मुझे पता था एक्चुअल शेल्टर है ग्लोइंग सीनरी पवेलियन, इंपीरियल सिटी के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बियॉन्ड। शैडो गार्ड्स के टाइम में मुझे समझ नहीं आता था कि कल्टिवेटर एम्परर को गार्ड क्यों ज़रूरी है, और शेल्टर का रीज़न भी नहीं समझा। कॉमनर्स के रिबेलियन और आर्मी दोनों उनके सामने इनसिग्निफिकेंट थे, तो शेल्टर क्यों? अब समझ आया। ये प्लेस प्रिपेयर किया गया था इन केस अदर कल्टिवेटर क्लैंस ने इंपीरियल थ्रोन को यूसर्प करने का प्लान किया। स्क्रीच, आउटर वॉल से जितने भी जियांगशी थे वो चिल्लाते हुए मेरे तरफ रश कर गए, ईजिली हंड्रेड्स इन नंबर। क्लियरली वो सिर्फ हमें इंटैंगल करने के लिए रिलीज किए गए थे। स्नैप, कितने लोग सैक्रिफाइस हुए ये जियांगशी बनाने के लिए। मैंने टीथ ग्रिट किए और स्वॉर्ड पकड़ा। टाइम हो गया होगा। थर्ड, उसी मोमेंट मेरे डिसाइपल्स आउटर वॉल से नीचे जंप किए। एनी कैजुअलिटीज? नन एट ऑल। Thank you. Have you cleaned up everything? We've only dealt with Jiangxi. Remaining Makli cultivators are engaged with martial arts experts brought by Sir Kim and Jin clan cultivators. Good. अब से सब मेरे पीछे फॉलो करेंगे। हम एम्परर के पास जाएंगे। Yes. मेरे वर्ड्स पर डिसाइपल्स एक्साइटेडली शाउट करते हुए। फर्स्ट, हम जियांगशी होड ब्रेक करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमें एंटैंगल करने के लिए हैं, ज़रूरत नहीं उनको सब किल करने की। एवरीवन फॉर्म अ वेज। लीडिंग द वे, मेरे डिसाइपल्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में मेरे पीछे लाइन अप हुए। लेट्स ब्रेक थ्रू। यस, पीक मास्टर्स ऑफ दिस लेवल, उनकी इंटरनल एनर्जी कैवलरी के पावर और स्पीड के इक्विवेलेंट है। कम नंबर में होने के बावजूद उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बिल्कुल इन्फीरियर नहीं। मैं आगे भागा, डिसाइपल्स को फॉलो करते हुए स्वॉर्ड को स्वॉर्ड गैंग से इन्फ्यूज किया। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। फोर्थ मूव, फ्लोइंग रिज। जैसे ही मैंने अपनी स्वॉर्ड मूव्स बोलने शुरू किए, बिल्कुल ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस की तरह मेरे डिसाइपल्स ने अपनी अप्रोप्रिएट स्टांसेस ली और अपनी पोजीशंस कनेक्ट कर दी। नॉर्मल फॉर्मेशन में वेपन्स एकदम यूनिफाइड होते हैं, लेकिन पीक मास्टर्स जो इंटेंट पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये वेरिएबिलिटी फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये उनको एक दूसरे के वीकनेसेस को कंपनसेट करके ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करता है। बूम! शुरू में सिंपल स्टैबिंग टेक्निक फोर्स ऑफ ब्रेक थ्रू के साथ ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे चैरियट्स क्लैश कर रहे हों, और हमारे सामने के जियांगशी को शैटरिंग कर दिया। ची माउंटेन हार्ट हेवन, मैंने अपने मेरिडियंस वाइड खोले और ज़्यादा स्वॉर्ड गैंग पुल किया। रंबल, फ्रंट से लीड करते हुए मैंने जियांगशी को मो डाउन किया, अपना रास्ता बनाते हुए।
फ्लैंक्स पर मेरे डिसाइपल्स भी अपनी एनर्जी वेपन्स में इन्फ्यूज करते हुए जियांगशी को शेक ऑफ करके थ्रू कर रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ पीक मास्टर्स ने ब्लैक ओशन ऑफ जियांगशी में रास्ता बनाया। यही है, जब हमने टियर किया, इंपीरियल पैलेस का डिवाइडिंग वॉल नजर आया। सेवरिंग स्वॉर्ड्समैनशिप, माउंटेन एंड वैली ट्रांसफॉर्मेशन। स्वॉर्ड गैंग अनलीश करते हुए मैंने वॉल डिमोलिश किया और नियर बाय लैंडस्केप को ऑल्टर किया। फिर मैं फोर फ्रंट में पोजीशन लेके कोलैप्स्ड वॉल से अंदर गया। फ्लैंक्स के मेरे डिसाइपल्स क्विकली वेज फॉर्मेशन से पैरेलल आई फॉर्मेशन में आ गए। मेरे क्रिएट किए हुए गैप के थ्रू मेरे डिसाइपल्स टेल की तरह स्ट्रीम कर रहे थे। वॉल के थ्रू एंटर करते ही इंपीरियल गार्डन गुहुआ वॉन नजर आया। फॉर्मेशंस लाया हेड। फॉर्चुनेटली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और मैं लाइफ गेट्स जानता था ऑफ द फॉर्मेशंस। एवरीवन एग्जैक्टली मेरे पीछे फॉलो करो। लाइफ गेट्स याद करके मैंने उनके थ्रू स्टेप लिया और फॉर्मेशंस अनरावल कर दिए। मेरे डिसाइपल्स भी प्रिसाइजली फॉलो करते हुए आए और जियांगशी, जो ये नॉलेज नहीं रखते, गुहुआ वॉन में एमलेसली घुस गए पर इंटीरियर पेनिट्रेट नहीं कर पाए, बस घूम रहे थे। गुहुआ वॉन के एज पर एक और वॉल नजर आई। जियांगशी को शेक ऑफ करने के बाद मैंने हेस्टिली वॉल ब्रेक करने की बजाय माउंटेन लॉर्ड सॉरिंग फ्लाइट यूज करके वॉल के ऊपर लीप किया और अदर साइड लैंड किया। एक क्वाइट स्मॉल पवेलियन छोटी लेक पर फ्लोट कर रहा था, बिल्कुल एम्प्टी। मेरे डिसाइपल्स भी मेरे पीछे स्ट्रीम करते हुए आए। मास्टर, यहाँ कोई नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे स्वॉर्ड गैंग रेस किया और पवेलियन की तरफ लॉन्च किया। बूम! साथ ही मेरी स्वॉर्ड गैंग पवेलियन के इनविजिबल बैरियर से कोलाइड हुई और डिसिपेट हो गई। दिस इज द प्लेस। कैवा, फ्लेयर शूट करो। जैसे ही मैंने बोला, पीछे से क्रैकलिंग साउंड आया और फ्लेयर स्काई में शूट हुआ। वूश, बैंग, 5 कलर्ड क्लाउड स्काई में एक्सप्लोड हुई। साथ ही 5 जिन क्लैन कल्टिवेटर्स रेड रोब्स में फ्लाइंग डिवाइसेस पर हमें अप्रोच कर रहे थे। द एम्परर इज हियर। वेल डन। फॉर्मेशन डिसमैंटल करते हैं। फ्लाइंग डिवाइसेस पर जिन क्लैन कल्टिवेटर्स पवेलियन के अराउंड पोजीशंस लेके स्पेल्स कास्ट कर रहे थे। फ्लैश, ब्राइट लाइट बर्स्ट हुआ, इनविजिबल वॉल को शैटर किया और एम्परर और पैलेस गार्ड्स रिवील हुए, जो पवेलियन में हाइड थे। डजन्स ऑफ ब्लू रोब्ड मकली क्लैन कल्टिवेटर्स पवेलियन में रेडी थे। मकली जुंग का फेस वेंजफुल घूस्ट की तरह ट्विस्ट हो गया। डैम इट, ये प्लेस कैसे मिला? सिर्फ पैलेस गार्ड्स और शैडो गार्ड्स ही ग्लोइंग सीनरी पवेलियन के बारे में जानते थे। बूम! मकली जुंग के शाउट करते ही जिन क्लैन के एक कल्टिवेटर ने जो फॉर्मेशन डिसमैंट कर रहा था और फ्लेयर लॉन्च किया। इस बार व्हाइट स्मोक क्लाउड, सिग्नल के एम्परर कंफर्म मिल गया है। साथ ही बूम! डजन्स ऑफ जिन क्लैन कल्टिवेटर्स जो आउटर वॉल पर मकली क्लैन कल्टिवेटर्स को पुश कर रहे थे, अब हमारी तरफ फ्लाई करने लगे। जिन क्लैन कल्टिवेटर्स लेक पर क्विकली पोजीशंस ले लिए। लाइट बर्स्ट हुई और वो फॉर्मेशन बन गई। हीट, रोर, 10 मीटर का फायरबॉल स्काई में अपीयर हुआ। गो! साइमल्टेनियसली जिन क्लैन फॉर्मेशन का फायरबॉल पवेलियन की तरफ प्लंज हुआ। रंबल! इल्यूजन फॉर्मेशन के अलावा और लेयर्ड बैरियर फॉर्मेशंस पवेलियन के अराउंड ब्लू स्फीयर में इन्वेलप कर दिए। हिस! फायरबॉल ने पवेलियन के आसपास का वाटर इवेपोरेट कर दिया और एरिया स्टीम में रैप हो गया। स्टीम के थ्रू विंड और इन स्पेल्स जिन क्लैन कल्टिवेटर्स के ऊपर शूट हुए। मकली क्लैन कल्टिवेटर्स बैरियर के अंदर मूव करना शुरू किए। एक जिन क्लैन कल्टिवेटर स्पेल कास्ट करके मुझसे बोला, हे मॉर्टल, हम कल्टिवेटर्स हैंडल करेंगे, तुम पैलेस गार्ड्स को ब्रेक करो। बैरियर पहले अटैक से इनफ वीकन है, स्वॉर्ड गैंग से पेनिट्रेट कर पाओगे। अंडरस्टूड, मैंने रिस्पॉन्ड किया और अब ड्राई लेक में डाइव करते हुए पवेलियन की तरफ गया। जब पवेलियन के पास पहुंचा, बैंग! शैडो के नीचे से हेल्बर्ट थ्रस्ट हुआ। क्लैंग! मैंने हेल्बर्ट डिफ्लेक्ट किया और ओपोनेंट को स्माइल किया। लीडर ऑफ शैडो गार्ड, टाइगर स्लॉटरिंग हेल्बर्ट, क्वॉक इलगुक, लॉन्ग टाइम रोसी। चैप्टर 33 लाइफ 8 क्वाक इलगुक ने अपनी आंखों को ट्विच किया। डू यू नो मी? ऑफ कोर्स, मैं हूँ सीओ अनहन, नोन एज इन्फिनिट फाइटिंग मॉन्स्टर। प्लेजर टू मीट यू। जैसे ही मैंने पोलाइटली बाव करके ग्रीट किया, वो थोड़ा परप्लेक्स लग रहा था। स्ट्रेंज,
मुझे तुम जैसे किसी का पता नहीं, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड या इंटेलिजेंस सर्विस में इन्फिनिट फाइटिंग मॉन्स्टर का नाम सुना ही नहीं। नेचुरली, इस लाइफ में मैंने मार्शल आर्ट्स एक्टिविटीज़ में कभी एंगेज नहीं किया। मेरे वर्ड सुन के लीडर मुझे जैसे नॉनसेंस बोल रहा हो वैसे देखता रहा। तभी उससे रेड थ्रेड्स निकलते हुए मेरे नेक की तरफ आए। पर मैंने अपनी पर्पल इंटेंट से उसके सारे मूव्स रीड किए और इनिशियल मूव्स को कन्वर्जेंस ऑफ इंटेंट के साथ काउंटर किया। वो अपनी पूरी एनर्जी क्लैश ऑफ इंटेंट्स में डाल रहा था और मैंने पीछे खड़े अपने डिसाइपल्स को बोला, लुक, यही है शैडो गार्ड्स की पावर। तुम लोगों में से कोई भी वन ऑन वन इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, राइट? इंडीड। डिसाइपल्स के फेसेस पर टेंशन क्लियरली दिख रही थी, खासकर क्योंकि मैंने उनको कॉन्स्टेंटली शैडो गार्ड्स के साथ कंपेयर किया था। ये नाम उनके दिमाग में डीप इम्प्रेशन छोड़ गया था। लीडर जो मेरे सामने था कॉन्टिन्यूसली स्वेट कर रहा था क्योंकि वो क्लैश ऑफ इंटेंट्स में हार रहा था। मैं स्वॉर्ड कंफर्टेबली वील्ड करते हुए एक्सप्लेन करता रहा, अगर तुम पूरे शैडो गार्ड से वन ऑन वन फेस करो तुम हार जाओगे। हर एक मिड पीक मैच्योर स्टेज तक पहुंच चुका है जहां वो फ्रीली की सिल्क मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग की सिल्क मैनिपुलेट नहीं करते, पर वो और भी डेंजरस होते हैं, पॉइजन या और ज़्यादा सिनिस्टर मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। पैलेस गार्ड्स भी शैडो गार्ड्स के सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं। डिफरेंस ये है कि पैलेस फोकस करता है प्रोटेक्टिंग द एम्परर और शैडो ट्रेन होता है किलिंग असैसिन्स अटैकिंग द एम्परर। मैं पैलेस गार्ड्स की तरफ पॉइंट करता, सॉलिड स्टांस मेंटेन करते हुए, अब तुम पैलेस गार्ड्स का सामना करोगे। स्किल्स में वो तुमसे सुपीरियर हैं, लेकिन नंबर्स और ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन के साथ तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तुम्हारे मार्शल आर्ट्स ज़्यादा डिफेंसिव हैं, सो रिलेटिवली सेफर रहोगे। अब जाओ, पैलेस गार्ड्स को ब्रेक करो, एम्परर को मारो और अपनी रिवेंज पूरी करो। यस, मेरे डिसाइपल्स एक साथ शाउट करते हुए रिस्पॉन्ड किए। उनके अंदर रेड रेज सर्ज हो रही थी। मैंने क्वा किलगुक की तरफ देखा, जो हमारे क्लैश ऑफ इंटेंट्स में एंगेज था, और शैडो गार्ड्स जो पवेलियन के शैडोज में रेडी लर्क कर रहे थे। शैडो गार्ड्स मैं हैंडल करूंगा। मेरे डिसाइपल्स मेरे ऊपर से लीप करते हुए पवेलियन पर स्टॉर्म कर गए। पैलेस गार्ड्स ने वेपन्स ड्रॉ किए और डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई। एम्परर सेंटर में कोई स्पेल स्टार्ट कर रहा था। मैं कॉन्टिन्यूसली इंटेंट लॉन्च करते हुए शैडो गार्ड्स को पूरा कंट्रोल में रखा। थ्री फ्लावर्स, इवन एक मास्टर लेट स्टेज ऑफ 3 फ्लावर्स, क्वा किलगुक स्टबल करते हुए वीकली बोला। इम्प्रेसिव। लेट स्टेज जानते हो, तुमने वर्ल्ड ऑफ इंटेंट एंटर किया। लीडर बाउंड्री पर था, मिड और लेट पीक के बीच। हो सकता है वो फेंट थर्ड कलर परसीव कर पाया हो। क्यों एक जीनियस जैसे तुम अपनी एज पर इस लेवल पर रेबल्स के साथ हो? यांगू अभी पीस एंजॉय कर रहा है। स्वेट ड्रिपिंग, उसने हेलबर्ट टाइटली ग्रिप किया। पीस ऑर्डिनरी कॉमनर्स के लिए हाँ बेस्ट है, पर तुम जैसे लेवल वाले को पता होगा मकली इंपीरियल फैमिली यांगू के कल्टीवेटर्स हैं और शैडोज में क्या स्कीमिंग कर रहे हैं। आई नो, पर तुमने फॉर्मर इंपीरियल फैमिली जिन के साथ हाथ मिलाया, वो भी अलग नहीं, वो भी कल्टीवेटर्स हैं और हमको टूल समझते हैं। मैं कामली फैक्ट एक्नॉलेज करता। करेक्ट लीडर, ये फैक्ट मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं पास्ट लाइफ से उसके व्यूज समझ गया था। जिन क्लैन भी मच डिफरेंट नहीं था, पर टूल होना थोड़ा बेटर है इससे कि लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट होना और खाया जाना। मकली क्लैन को यांगू के थ्रोन पर अब नहीं रहना चाहिए। लेसर ऑफ द टू इविल्स, बस इतना ही। ऑफ कोर्स हमारी व्यूज कभी अग्री नहीं होंगी। कम एट मी। मैंने अपने इंटेंट में छोटा गैप ट्रैप के लिए दिखाया। शैडो गार्ड्स ट्रैप समझकर भी मेरे ऊपर अटैक करते हुए। डोंट अंडर एस्टिमेट शैडो गार्ड्स। लीडर का हेलबर्ड लंज्ड एट मी और एक मेंबर स्लैशिंग स्वॉर्ड से मेरे एंकल को टारगेट कर रहा था। पीछे एक मेंबर 2-हैंडेड स्वॉर्ड के साथ लंच किया। फॉर्मिडेबल फोर्सेस, डेफिनेटली। मुझे याद है मैंने कंबाइंड अटैक में इवन लेट स्टेज ऑफ 3 फ्लावर्स मास्टर को मारा था। टिपिकल 3 फ्लावर्स मास्टर शैडो गार्ड से मैच कर सकता था, पर मैं लेट स्टेज ऑफ 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंच चुका था और रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स सीख चुका था।
एक इंस्टेंट में मैंने उनकी कॉन्शियसनेस कट की और कंबाइंड फॉर्मेशन से एस्केप किया। क्लिक। मैंने धीरे से स्वॉर्ड शीथ की मिले के बीच। आफ्टर ऑल ये पास्ट लाइफ के कॉलीग्स थे। ऑफकोर्स पास्ट लाइफ के लोग और अब के लोग कंप्लीटली डिफरेंट थे, पर इमोशनली उनको हर्ट करना ईजी नहीं था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक इंस्टेंट में मेरा स्वॉर्ड उनके वाइटल पॉइंट्स पर टच हुआ। पैरालिसिस पाउडर स्कैटर किया और उन्हें सबड्यू किया। लीडर के सामने अपीयर किया और स्वॉर्ड स्ट्राइक किया। आह, बूम। वेपन्स कोलाइड हुए, एनर्जी वेव्स निकलते हुए। अपने मैन को सबड्यू होना रियलाइज करके डिस्पेयर लीडर की आईज में। तुम्हारे पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ लॉयल्टी सर्व करते हो। क्लैंग क्लैंग, मैं कामली बोला, शीथ स्वॉर्ड प्रेस करते हुए। सो आई वोंट किल यू। आह, उसका इंटेंट रैपिडली सर्ज हुआ। मैंने उसका इंटेंट हेड ऑन फेस किया, बैटल स्लोली एंगेज करते हुए। मूव्स, स्टांस, इंटेंट मिरर इमेज जैसा मैच किया, वेपन्स और सटल मार्शल आर्ट्स के अलावा। लीडर जो सोचता था मैं उसको मॉक कर रहा हूं, इंक्रीजिंगली रेड हो गया। एक मोमेंट पर उसका इंटेंट चेंज हुआ। क्वा किलगुक का इंटेंट, जो पहले मेरे ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं कर पा रहा था, अब इंटरट्वाइन होने लगा। इंटरमिंगलिंग। ग्रेजुअली उसकी आंखों में बिविल्डरमेंट आ गई, जो पहले इंटेंसिटी से ब्लेज थी। मैंने उसको लीड किया। टिंग। मेरा स्वॉर्ड उसके हेलबर्ड से क्लैश हुआ। साथ ही क्लैरिटी उसकी आंखों में वापस आ गई। उसने थर्ड कलर देख लिया। दिस इज। बैटल के बीच में वो अपनी डेज में मर्मर्ड कर रहा था। बूम! एक ट्रेमेंडस शॉकवेव और एक्सप्लोजन सब तरफ फैल गई। उसका कोऑर्डिनेशन एनर्जी के मैसिव सर्ज के नीचे फेल हो गया। इवेंचुअली मेरा शीथ्ड स्वॉर्ड, जो उसके पैरेलल था, उसके कोऑर्डिनेशन को पेनिट्रेट कर गया और उसके नेक पर स्ट्राइक किया। आग! वो तुरंत कोलैप्स हो गया, अनकॉन्शियस मेरी कंट्रोल्ड स्ट्राइक से। एनीवे, थर्ड कलर देख चुका है। अब जब वो अवेकन करेगा और अपना रियलाइजेशन कॉम्प्रिहेंड करेगा, तो वो 3 फ्लावर्स में असेंड करेगा। वो अब पहले जैसा नहीं था, टाइम गुजरा था, पर ये ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट था जो मैं अपने फॉर्मर सुपीरियर को दे सकता था। अनकॉन्शियस लीडर को पीछे छोड़ते हुए मैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन की तरफ टर्न हुआ, जो अभी हुआ था। वुश! एक मैसिव व्हर्लविंड ने डिस्टेंस में पूरा बिल्डिंग उठा दिया और तोड़ दिया। पेविलियन से पैलेस गार्ड्स, जो मेरे डिसाइपल्स के सामने खड़े थे, हॉरर में स्क्रीम कर रहे थे। द क्राउन प्रिंस इज देयर! आग! ये लोकेशन शायद हिडन ड्रैगन हॉल है। एम्परर यहाँ इवैक्यूएट हुआ और क्राउन प्रिंस यहीं था। माकली जंग ने अपने बेटे को बेट के रूप में यूज किया, बट फिर मैंने अपनी ब्रो फरो की। ये वर्लविंड का पार माकली ही उनका मैजिक नहीं लग रहा। वर्लविंड के सेंटर में एक डार्क शैडो लूम कर रहा था, एन इम्पोजिंग प्रेजेंस। जब मैंने कॉन्शियसनेस का साइज देखा वर्लविंड के सेंटर में, मुझे रियलाइजेशन हुई। वो पर्सन यांगवो का फाउंडर है, माकली क्लैन का कल्टिवेटर, जो की बिल्डिंग रीच कर चुका है। माकली वोंगशिन। वर्लविंड के अराउंड कोई मूव कर रहा था। वो था किम योंग हून। दैट्स किम योंग हून एक हैंड में कुछ होल्ड कर रहा था। जब मेरा फोकस उस पर गया, लग रहा था जैसे किसी का हेड है। सर्कमस्टेंसेस देख के ये क्राउन प्रेस माकली ह्यून का हेड ही होगा। मैंने सोचा माकली जंग ग्लोइंग सीनरी पेविलियन में हाइड हुआ होगा, पैलेस और शैडो गार्ड्स के साथ, अपने बेटे को बेट के रूप में यूज करके। लगता है मैं गलत था। हिडन ड्रैगन हॉल में अपने बेटे को बेट रखना ही नहीं था, इंस्टेड स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड वहां प्लेस किया था। पर यह हुआ रिजल्ट। किम योंग हून का रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग, जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स से डिराइव हुआ और कल्टिवेटर्स को एम्बुश और एस्केप करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, ने माकली वोंगशिन को ऑफ गार्ड कैच कर दिया। वूश! वर्लविंड से कई विंड बुलेट्स और विंड ब्लेड्स किम योंग हून की तरफ शूट हुए। एक सिंगल विंड बुलेट ने एक पूरा बिल्डिंग का फ्लोर अब्लिटरेट कर दिया। यही था की बिल्डिंग कल्टिवेटर का मॉन्स्ट्रस पावर। पर बुम बुम बुम, 9 स्फीयर्स किम योंग हून के पीछे उठे और की बिल्डिंग कल्टिवेटर की तरफ शूट हुए।
बैंग! लाउड नॉइज के साथ गैंग स्फीयर्स ने व्हर्लविंड का पार्ट पियर्स किया और पूरा बिल्डिंग गिर गया। इंपीरियल सिटी उनके बैटल के नीचे क्रम्बल हो गई। अग! ये क्या है? ये कर्स्ड जिन क्लैन अग्रीमेंट तोड़ के सीक्रेटली की बिल्डिंग कल्टीवेटर बैरियर में ला रहे हैं। माकली क्लैन के कल्टीवेटर्स फ्यूरी में एक्सप्लोड हुए और स्पेल्स कास्ट करने लगे। जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स बस स्मर्क करते रहे, रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट माकली जंग पिविलियन के सेंटर में स्पेल परफॉर्म करते हुए हार्टी लाफ किया। हा 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 हा, क्या टेंशन है सबको। हमारे एंसेस्टर ने रिसेंटली ब्रेक थ्रू अचीव किया, थर्ड स्टेज असेंड किया। इवन कोर फॉर्मेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। क्या तुम सोचते हो वो सिर्फ एक कल्टीवेटर से हार जाएगा? ये सुन के जिन क्लैन कल्टीवेटर्स के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। ऑलरेडी एट दैट स्टेज? जस्ट अ की बिल्डिंग कल्टीवेटर, क्या हम सच में होल्ड कर पाएंगे? अनलाइक अदर्स, मैं पिविलियन पे लाइट हार्ट के साथ क्लाइम किया। नॉट टू मेंशन रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टीवेशन इन मार्शल आर्ट्स, किम योंग हून ने पहले ही लेट की बिल्डिंग कल्टीवेटर मार दिया और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का हाथ सेवर किया था जब उसने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स क्रिएट किया। डिफीट का कोई चांस नहीं। पिविलियन का इंटीरियर बाहर से बड़ा लग रहा था, शायद स्पेस कंडेंसिंग स्पेल की वजह से। सेंटर में एम्परर स्पेल परफॉर्म कर रहा था और पैलेस गार्ड्स उसके अराउंड प्रोटेक्ट कर रहे थे। गार्ड्स डेस्परेटली मेरे डिसाइपल्स के कंबाइंड अटैक को ब्लॉक कर रहे थे, पर वो ओवरवेलमिंगली आउटनंबर्ड थे और फेस कर रहे थे ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन। उनके जीतने का कोई चांस नहीं। चलो क्विकली फिनिश करते हैं। मैंने भी स्वॉर्ड गैंग ड्रॉ किया फॉर्मेशन में एंटर करने के लिए, रेडी, जब सडनली बूम! एक और लाउड नॉइज पिविलियन का रूफ टियर कर दिया। ये क्या हो रहा है? सडन टर्न ऑफ इवेंट से कंफ्यूज्ड। स्वूश! ब्लड रेन होने लगा फ्रॉम द ब्लड आसमान से बरसने लगा, हर तरफ छिड़क रहा था। गार्ड्स और मेरे डिसाइपल्स शॉक्ड और बैफल हो गए, पर कल्टीवेटर्स और मैं तो पूरे शॉक में थे। इंटेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो टेरिफाइंग कॉन्शियसनेस था, वो था वही की बिल्डिंग कल्टीवेटर जो अभी तक किम यंग हून से लड़ रहा था। उसकी सोल, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस अब ब्लड में थी। इतनी छोटी सी टाइम में किम यंग हून ने मकली वांगशिन, मकली क्लैन का की बिल्डिंग कल्टीवेटर मार दिया था। ब्लड, जो फाउंडिंग एम्परर मकली वांगशिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस से भरा था, सीधा स्टन्ड मकली जुंग की तरफ शूट हुआ। एम्परर का फेस टेरर से भर गया। एंसेस्टर, नहीं, ये नहीं हो सकता। एंसेस्टर प्लीज मुझे बचाओ। आह आह, एंसेस्टर प्लीज प्लीज। स्प्लैश! मकली जुंग हॉरर में चिल्लाया, पर इनडिफरेंट ब्लड उसके फेस पे छिड़क गया। आह! मकली जुंग के स्क्रीम्स का एको कुछ देर तक गूंजता रहा और थोड़ी देर बाद शिवर! मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, एवरीवन रिट्रीट! फॉर्चुनेटली मेरे डिसाइपल्स इंस्टिंक्टिवली टेरर में पीछे हट गए, पर पैलेस गार्ड्स जो मकली जुंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सिचुएशन समझ नहीं पाए और फाउंडिंग एम्परर के ग्रास्प से बच नहीं पाए जब उसने मकली जुंग का बॉडी पोजेस किया। स्वूश! आह! आर्ग! पैलेस गार्ड्स की लाइफ फोर्स और एसेंस ब्लड मकली जुंग में सक हो रही थी। नहीं, अब वो मकली वांगशिन में जा चुकी थी जिसने मकली जुंग का बॉडी ले लिया था। वूश! एक मैसिव कॉन्शियसनेस ने पूरे पवेलियन को फिल कर दिया। डेंजरस! मकली वांगशिन ने अपना हाथ एक्सटेंड किया। उसका जेस्चर सिर्फ मेरे लिए था, सबसे हाईएस्ट लेवल प्रेजेंस यहाँ। फिर हुआ, एक फ्लैश ऑफ लाइट पवेलियन के बाहर से बर्स्ट हुआ। बूम! मकली वांगशिन, जो अभी मुझे टारगेट करके पावर गैदर कर रहा था, जल्दी से डिफेंसिव स्पेल डिप्लॉय करने की कोशिश की। एक वायलेंट विंड ने उसके डिफेंसिव स्पेल को तोड़ दिया, जैसे फ्रैजाइल ग्लास, और पवेलियन का आधा पार्ट जो स्पेशल स्पेल में था, टियर हो गया। वहां मैंने देखा किम यंग हून धीरे धीरे अप्रोच कर रहा था। किम यंग! मेरा फेस पेल हो गया। किम यंग हून पूरे बॉडी से ब्लीडिंग कर रहा था। वेस्ट से एक चंक ऑफ फ्लैश टॉर्न था। कह कह, लगता है इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे। हर स्टेप में वो ब्लड स्पिट कर रहा था। किम यंग हून ने मकली वांगशिन को बिना हार्म के नहीं मारा,
मकली वांगशिन ने भी किम यंग हून को काफी डैमेज दिया, इवन जब वो मार दिया गया। फिर किम यंग हून जो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर रहा था, सडनली सिवियर वूंड्स के कारण अनकॉन्शियस हो गया और कोलैप्स कर गया। ये वर्स्ट है। शिवा, मकली वांगशिन गैस्प करते हुए बोला। फॉर्चुनेटली उसका एनर्जी बस राइट टाइम पे ड्रॉप हुआ। व्हाट अ मॉन्स्ट्रस मैन, ऑलमोस्ट किल्ड मी। स्टम्प स्टम्प। वो फॉलन गार्ड्स की बॉडीज किक करते हुए डिस्गस्ट में टंग क्लिक किया। Damn it, having to take over the body of such a low-quality descendant. Even my cultivation has dropped to key refining 4th star. वो स्काई की तरफ देखा। साथ ही मकली क्लैन के कल्टिवेटर्स, जो जिन क्लैन के कल्टिवेटर से लड़ रहे थे, पैनिक में फ्ली करने लगे अपने फ्लाइंग डिवाइसेस पे। These worthless things, flying in front of the clan elder. After the replacement battle is finished, I'll turn them all into a handful of blood water. Swoosh! एक टेरिफाइंग की बिल्डिंग कल्टिवेटर की कॉन्शियसनेस आसमान में उठी। मकली वांगशिन की कॉन्शियसनेस हाथ के शेप में ट्रांसफॉर्म हुई और 2 की रिफाइनिंग 1st स्टार कल्टिवेटर्स को रीच करने लगी, जो एस्केप कर रहे थे। जब मकली वांगशिन ने स्पेल कास्ट किया, फेंट लाइट हाथ के अराउंड सर्कल कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे फिजिकली लोअर लेवल कल्टिवेटर्स को पुल कर रहा है। एल्डर, प्लीज स्पेयर अस, प्लीज। मैं डिस्टेंट रिलेटिव हूँ एंसेस्टर का। आई वुड नेवर टेक सच ट्रैश मॉर्टल्स डिसेंडेंट्स। जैसे ही उसने अपना हाथ की रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स की तरफ एक्सटेंड किया, उनकी लाइफ फोर्स, एसेंस ब्लड और कल्टिवेशन सब मकली वांगशिन में सक हो गई। स्लर्प, गल्प। अपने ब्लड वाटर टर्न डिसेंडेंट्स को डिवावर करने के बाद मकली वांगशिन का पावर सर्ज हुआ की रिफाइनिंग 4th स्टार के ब्रिंक तक, की रिफाइनिंग 5th स्टार कल्टिवेशन पर एक बार की बिल्डिंग पीक तक पहुंच चुका था। टिंगल टिंगल। नॉर्मली मैं रश करके इस लेवल के कल्टिवेटर की थ्रोट स्लिट कर देता, पर मेरे इंस्टिंक्ट्स अलार्म बेल्स रिंग कर रहे थे। ये सिर्फ की रिफाइनिंग 5th स्टार नहीं है, पीक की बिल्डिंग कॉन्शियसनेस के साथ कंबाइंड इसका पावर हमारी आईज में ली। एक क्रॉलिंग सेंसेशन मेरे बॉडी में सर्ज हुई। मकली वांगशिन स्मर्क कर रहा था। क्वाइट परसेप्टिव फॉर अ मॉर्टल। असेसिंग माई पावर, लेट मी टेल यू काइंडली, जो स्ट्रेंथ में अब एग्जर्ट कर सकता हूँ वो है रंबल। मकली वांगशिन के अराउंड विंड स्वर्ल कर रही थी, मकली ह्यन के विंड से इनकम्पेरेबल। की रिफाइनिंग 13th स्टार का लेवल। मैंने अपने दांतों को ग्रिट किया। सब डिसाइपल्स सुनो, मुझे टाइम बाय करना था। जो रिकवरी पिल्स आप लोग लाए हैं, किम यंग को फीड करो, बेस्ट करो ताकि वो कॉन्शियसनेस रीगेन करे। मैंने प्राइमरी स्वॉर्ड स्टांस लिया। मैं स्टॉल करूंगा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप 23rd मूव। मैं किसी भी हाल में होल्ड करूंगा। एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। Chapter 34 Endless Mountains Beyond Mountains। मैंने प्राइमरी स्वॉर्ड स्टांस लिया। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप 1st मूव, ट्रांसेंडिंग पीक्स। वूश! एक ह्यूज व्हर्लविंड, 10,000 विंड ब्लेड से बना व्हर्लविंड पवेलियन को श्रेड कर रहा था और फायरबॉल की तरफ असेंड कर रहा था। जैसे ही व्हर्लविंड ने फायरबॉल को टच किया, फायरबॉल पूरी तरह से शैटर हो गया और डिस्पर्स हो गया। जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स जिन्होंने फॉर्मेशन क्रिएट किया था, सबने ब्लड स्पिट किया और रिट्रीट कर गए। मॉर्टल्स, तुम मेरी अटैक को ब्लॉक करने की हिम्मत करते हो? समझते हो तुम ची बिल्डिंग के लेवल पे होने का मतलब क्या होता है? एक डार्क शैडो व्हर्लविंड के बीच से शाइन कर रहा था। मकली वांगशिन व्हर्लविंड के सेंटर में मुझ पर लाफ कर रहा था। अब ट्राई करो इसको ब्लॉक करने का। फील करो ची रिफाइनिंग 13 स्टार के सामने होने का क्या मतलब है। स्क्वी! एक जायंट रॉक मेड ऑफ विंड मेरे तरफ आया। ये स्पेल का स्केल क्राउन प्रिंस मकली ह्योन के स्पेल से इनकम्पेरेबल था। सिर्फ ये एक स्पेल पूरे लेक को कवर कर रहा था जहां पवेलियन था। मैं डॉज नहीं कर सकता। मेरे डिसाइपल्स अभी तक किम यंग ह्योन के साथ एस्केप नहीं कर पाए। मुझे अपनी ग्राउंड पर खड़ा रहना होगा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप 22nd मूव,
सेवरिंग माउंटेन। फर्स्ट से 21st मूव्स की टेक्निक्स एक इंस्टेंट में बर्स्ट हुए, फिर हेवनली लेक के फाइनल मूव से स्ट्रेंथ गैदर करके एक और स्ट्राइक अनलीश की। स्वूश! विंड रॉक कंप्लीटली शैटर नहीं हुआ, पर स्प्लिट होकर दोनों साइड से मेरे पास से गुजरा। मैंने अपनी ब्रेथ स्टेडी की, फिर वापस प्राइमरी स्टांस पे आया, ट्रांसेंडिंग पीक्स के लिए प्रिपेयर किया। मकली वांगशिन, जिन्होंने जिन क्लैन के फ्लेम स्पेल को ब्लॉक किया, चकल करते हुए बोला, "ओ, एक बार ब्लॉक कर दिया, काफी लक है, देखते हैं ये लक कितनी देर टिकती है।" और फ्लैश! अचानक एक व्हर्लविंड ब्लो हुआ और ब्लू बैरियर पूरे लेक के ऊपर अपीयर हुआ। जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स ने अपने दांतों को ग्रिट किया। दिस इज अ बैरियर! क्या वो हमारी एस्केप रोकने की कोशिश कर रहा है? मकली वांगशिन किम यंग ह्योन और मेरे डिसाइपल्स पर ग्रिन कर रहा था, जो लेक के अक्रॉस एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं छोड़ सकता उस डैम मैन को जिसने मेरा बॉडी ब्लो अप कर दिया। पहले मैं इन जिन क्लैन फ्लाइज और इस मार्शल आर्टिस्ट को क्रश करूंगा, फिर धीरे धीरे उस डिस्पिकेबल मैन को फ्ले करूंगा। बूम! एक और सील बनाया और व्हर्लविंड के अंदर से एक विंड ड्रैगन बर्स्ट हुआ और मेरे ऊपर स्वूप किया। मैंने अपने दांतों को क्लेंच किया और स्वॉर्ड रेस की। मकली क्लैन का ची बिल्डिंग कल्टिवेटर मकली वांगशिन अपने बर्निंग एंगर को काम करके मेथोडिकली स्पेल्स यूज कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी ची बिल्डिंग को सरपास करने में इन्वेस्ट की, पीक तक पहुंचने के लिए। अगर सब कुछ सही होता, शायद उसने अपनी लाइफ में कोर फॉर्मेशन भी एम किया होता। पर सब कुछ रूइन हो गया था उस मॉन्स्ट्रस जिन क्लैन मार्शल आर्टिस्ट की वजह से। मॉन्स्टर की कॉन्शियसनेस बस ची रिफाइनिंग 4th या 5th स्टार पे थी, पर उसने उसकी परसेप्शन इवेट की, डिसेंडेंट मकली ह्योन का सर काट दिया और कुछ स्ट्रेंज टेक्निक्स यूज करके उसे फाइनली किल कर दिया। कम से कम रिप्लेसमेंट बैटल था। अगर असली बैटल होती, बिना रिलेटिव्स के, वो डेयर नहीं करता रेजरेक्शन के लिए डिसेंडेंट का बॉडी लेकर। लेकिन रेजरेक्शन के बाद डिसेंडेंट मकली जंग, जिसका बॉडी उसने टेक ओवर किया, बेसिकली ट्रैश था। काश मैं मकली ह्योन का बॉडी ले पाता, पर वो इम्पॉसिबल था क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट ने उसका सर काट दिया था। कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने का होप था। इंफीरियर क्वालिटी के साथ डाउटफुल था कि वो अपना पीक ची बिल्डिंग रिकवर भी कर पाए, लेट अलोन कोर फॉर्मेशन। सब कुछ उस जिन क्लैन मार्शल आर्टिस्ट की वजह से। इसलिए मकली वांगशिन प्लान कर रहा था जिन क्लैन फ्लाइज और मार्शल आर्टिस्ट को क्रश करना, फिर धीरे धीरे जिन क्लैन के फाइनल वेपन को फ्ले करना, उसका फ्लैश पिकल करना। इतना फास्ट होना चाहिए था। व्हाट? पर मार्शल आर्टिस्ट आयरन स्क्रैप लेके गिरने वाला नहीं था। ये मॉर्टल बस नहीं गिर रहा था। न्यूमरस पावरफुल स्पेल्स के बावजूद वो हर बार रोली पोली की तरह खड़ा हो जाता, स्वॉर्ड गैंग से स्पेल्स डिफ्लेक्ट करता। मैं सोचता था मॉर्टल्स के डैंटियंस इतनी एनर्जी होल्ड नहीं करते जितनी कल्टिवेटर्स करते हैं। फिर भी वो टायर्ड नहीं हो रहा था। और भी अनदर स्टेप, स्क्विश। एक स्टेप, स्लोली वो अप्रोच कर रहा था। अनोइंग, वो ऑलरेडी जिन क्लैन के फ्लाइज के स्पेल से अनॉयड था, और इस मार्शल आर्टिस्ट को अप्रोच करने से मकली वांगशिन का कॉन्शियसनेस डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। बिगर स्पेल यूज करना होगा, थोड़ा स्ट्रेन्यूअस ही सही। मकली वांगशिन ने स्पिरिचुअल पावर रेस किया और लार्जर स्पेल के लिए प्रिपेयर किया। व्हर्लविंड सराउंडिंग हिम फ्यूरियसली राइडिंग। फिर एक मैसिव रॉर के साथ विंड टाइगर का फॉर्म लेके मार्शल आर्टिस्ट की तरफ फ्लाई किया। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी अब कंप्लीटली डिप्लीट होनी चाहिए। रेजिस्ट करना बंद करो और रेस्ट इजी। तुम्हें ऑनर्ड फील होना चाहिए कि मैंने ऐसा स्पेल तुम पे यूज किया। जस्ट देन बूम! मार्शल आर्टिस्ट के स्वॉर्ड के स्लैश से विंड टाइगर जो मकली वांगशिन ने सेंड किया था, स्प्लिट हो गया। व्हाट इज दिस? और फिर स्टेप, मार्शल आर्टिस्ट एक और स्टेप आगे बढ़ा। डू यू हैव इनफाइनाइट इंटरनल एनर्जी और समथिंग? अभी भी स्ट्रेंथ कैसे है इतनी टेक्निक्स यूज करने की? और एक स्टेप, विंड कट करते हुए मार्शल आर्टिस्ट स्लोली, वेरी स्लोली उसके तरफ एडवांस कर रहा था। मैंने देखा कि कंटिन्यूअसली स्वॉर्ड गैंग मेंटेन कर रहा है। इतनी एनर्जी कैसे बची? इम्पॉसिबल। क्या ट्रिक है मॉर्टल?
एक स्टेप, मकली वांगशन का एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होने लगा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप 23rd मूव, एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। ये टेक्निक कोई स्पेशल मूव या एक्शन नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टर करने पे रीच करता है। मैं स्वॉर्ड वील्ड करता हूँ, विंड पैटर्न्स कट करता हूँ, फिर वापस प्राइमरी स्टांस। सब कुछ रिवर्ट हो जाता, एनर्जी और इंटरनल स्ट्रेंथ रिस्टोर हो जाती। हो ब्रीदिंग इन, इंटरनल एनर्जी जो नियरली एग्जॉस्टेड थी डैंटियन में पुल कर ली। स्वॉर्ड गैंग से लीक हुआ एनर्जी भी रिकैप्चर किया और फोर्सफुली डैंटियन में रिटर्न किया। टेक्निक चाहे जो भी हो, बेसिक स्टांस पे रिवर्ट हो जाओ, द फ्लो ऑफ ची टू इनिशियल स्टेट। ये थ्योरेटिकली इनफाइनाइट स्टैमिना अलाउ करता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिप्लीशन प्रिवेंट होती है। ये है एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स का एसेंस, पर थ्योरेटिकली ही इनफाइनाइट है। एक भी इंस्टेंट स्टॉप करने पर एक्यूमुलेटेड ची बैकलैश करता, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती और इमेंस पेन होता। मैंने ये पेन प्रैक्टिस सेशंस में फील किया। मैं रुक नहीं सकता। जैसे एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स, मैं भी एंडलेस हूँ। इसलिए टेक्निक डेथ फेस करने की रेडीनेस के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। वूश, ट्रांसेंडिंग पीक से सेवरिंग माउंटेन तक मैं स्वॉर्ड स्विंग करता रहता, स्वॉर्ड मूव्स कंटिन्यूअसली लिंक करता। सब मूव्स परफॉर्म करने के बाद ट्रांसेंडिंग पीक स्टांस पे वापस आता और एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स मेंटेन करता। मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप की पावर कांस्टेंट है। मकली वांगशन का स्पिरिचुअल पावर शायद टाइम के साथ डिक्रीज हो, पर मेरी टेक्निक्स कांस्टेंट। पर माउंटेन टाइगर से विंड बर्ड पियर्स करने के बाद ट्रांसेंडिंग पीक स्टांस पे वापस आया। लग रहा है मैं मर रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी डिप्लीट ना होना मतलब मेंटल स्ट्रेंथ डिप्लीट ना होना नहीं है। मैं फोकस करता हूँ हर मूव में इंटरनल स्ट्रेंथ वेस्ट ना हो, फिर एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन से फोर्सफुली कैप्चर करता हूँ। कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सक्रूशिएटिंग है, जैसे ब्रेन बॉयल हो रहा हो। बबलिंग, कॉन्शियस होने के बावजूद हेड का हीट सलाइवा को फोम में बॉयल कर रहा है। स्पर्ट, आईज और नोज से ब्लड बर्स्ट, एनर्जी फोर्सफुली बॉडी में रिटर्न करना, मेरिडियन स्ट्रेन हो रहे, लिम्स स्नैप होने का फीलिंग, पर फिर भी वूश। हाँ, तुम ये भी कट कर रहे हो। मैं रिफ्यूज नहीं करता गिव अप करना। गिव अप मार्शल आर्टिस्ट, लगता है तुम समहाउ लिमिटेड इंटरनल एनर्जी रिसाइकिल कर रहे हो। एक भी इंस्टेंट स्वॉर्ड स्टॉप किया तो रिकॉयल से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाओगे। मकली वांगशन स्नियर करता, पर मैं कोई तवज्जो नहीं देता। मैं बस स्वॉर्ड स्विंग करता हूँ। विंड बर्ड्स, विंड ड्रैगन्स, विंड यूनिकॉर्न्स, विंड किरिन, विंड शार्क्स, न्यूमरस स्पेल फॉर्म्स अटैक कर रहे हैं, पर मैं बस कटिंग, ब्लॉकिंग, डिफ्लेक्टिंग, काउंटर अटैकिंग करता रहा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता रहा। स्पर्ट, कंटिन्यूस मूव्स की वजह से मेरे टेंडन्स स्ट्रेन हो गए और बर्स्ट हो रहे थे। मेरे आर्म्स में ऐसा पेन था जैसे कुछ टेयर हो रहा हो। जब टेंडन्स स्नैप हो जाते तो आर्म्स की स्ट्रेंथ लूज हो जाती, पर मैं इंटरनल एनर्जी से टेंडन्स को जोड़ता और फिर से स्वॉर्ड मूव्स परफॉर्म करता। हॉरिजॉन्टल स्लैश, अपवर्ड स्लैश, लोअर लेवल स्लैश, स्मूथ थ्रस्ट, स्पिनिंग स्लैश, change in technique, diagonal slash, twist and nullify the attack, diagonal slash flurry, powerful downward slash, varying speed upward slash, shoot sword gang, and then sub-repeat from the beginning. Crack. क्या है ये साउंड? हाँ, शायद मेरे बोन्स स्प्लिट हो रहे हैं, पर मैं रुकता नहीं। गिव अप। रंबल, मकली वांगशन के वर्ड्स वर्बल स्पेल बन गए, सब कुछ एनवेलप करते हुए। उसकी वॉइस कॉन्शियसनेस से इम्ब्यूड मेरे अपर दांतियन में मेरे डिसाइपल्स के सोल्स को क्राई आउट करवा रही थी। स्क्रीच, एक हॉरिफिक वेल मेरे हेड में रिजाउंड हुआ। पीछे मेरे डिसाइपल्स जो वॉच कर रहे थे वो भी हेड क्लच करके ग्राउंड पे रोल कर रहे थे। हाँ, तुमने फॉसिबली सोल्स अब्जॉर्ब किए अपदांतियन में अपनी लैकिंग टैलेंट एनहांस करने के लिए। आफ्टर ऑल, और कोई वे नहीं था पीक मार्शल आर्टिस्ट्स मास प्रोड्यूस करने का मेरे जैसे मॉडल्स से। पर
तुम जानते हो, एक ची बिल्डिंग कल्टिवेटर की कॉन्शियसनेस के लिए इन वेंजफुल स्पिरिट्स को स्टिम्युलेट करना और तुम सबको इनकैपेसिटेट करना बहुत ईजी है। गिव अप। तुम मॉर्टल्स कभी कल्टिवेटर्स के सामने स्टैंड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 20 स्टेप्स दूर हूँ मकली वैंशन से। मेरे पीछे ब्लड का ट्रेल है, मेरे फुटस्टेप्स से शेप लिया हुआ। मेरी इंटरनल एनर्जी सेम है, पर स्लोली फ्लो होती ब्लड ग्रेजुअली डिमिनिशिंग है। मेरे और मकली वैंशन के बीच में वो व्हर्लविंड है जो उसने क्रिएट किया। क्या मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा? हाउ डेयर यू, गेट लॉस्ट। मकली वैंशन का वर्बल स्पेल फिर से मेरे माइंड को शेक कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स के सोल्स मेरे हेड में स्क्रीम कर रहे हैं, एंड आई एम स्पर्टिंग ब्लड फ्रॉम नोज एंड माउथ। मेरा हेड वाइट हो गया, पर फिर भी इस पेन में भी मैं स्वॉर्ड मूव करता रहा। मैंने उसे थाउजेंड्स, 10,000 टाइम्स मूव किया है, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसिंग। अपने डिसाइपल्स को टीच करते वक्त भी कभी स्वॉर्ड को लेट को नहीं किया, क्योंकि मैं अटैच था। शायद इवन डेथ में भी मैं स्वॉर्ड स्विंग करता रहूं। तो ये स्वॉर्ड विल नॉट गिव अप। मैं नहीं छोड़ूंगा। एक स्टेप और एक स्टेप, एक स्टेप और एक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। माउथ से ब्लड स्प्यूइंग, आगे देख नहीं पा रहा ड्यू टू ब्लड, फिर भी स्टेप बाय स्टेप। मैं स्लोली पर स्टेडिली मूव करता रहा। इस तरह मैं आगे बढ़ता रहा। स्प्लॉश, स्प्लैश। इवन जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स जो एयर में वॉन्डर कर रहे थे, ब्लड रेन में बर्स्ट हुए एक एक करके मकली वैंशन के अटैक से। पर सिर्फ मैं स्टेडिली अप्रोच कर रहा हूँ। मकली वैंशन के फेस पर ड्रेड का लुक इमर्ज हुआ। उसकी कॉन्शियसनेस का कलर भी सेम रिफ्लेक्ट कर रहा था। दोज बिहाइंड मी, शीक। मकली वैंशन का विंड ब्लेड मेरे वेस्ट से चंक टेयर करता है। एक टेरिफाइंग विंड मेरे स्वॉर्ड वील्डिंग हैंड से स्किन टेयर कर देता है। आई विल नॉट लेट देम डाई। बूम। मेरा स्वॉर्ड गैंग स्वॉर्ड से इरप्ट करता मकली वैंशन के व्हर्लविंड को पियर्स करते हुए। मैंने उसका स्टार्टल्ड फेस देखा। व्हाट इज दिस? तभी अचानक मैं देख रहा हूं 7th कलर, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, ये सीइंग नहीं था, ये नोइंग था। I see. Joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate, and finally, desire. मेरा greatest desire ultimately life, the will to live था। तो मेरी desire का कलर life का कलर था। Life का कलर क्या है? Void में देखो। Life full of colors है, full of lives है। Life essentially many colors है, इसलिए complete है। Hence, the color of life is infinitely transparent, colorless. क्योंकि ये सब कलर्स है, ये कलरलेस है। हाँ सही, मैं हमेशा से अपने डिज़ायर का कलर देख रहा था, कलरलेस। क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं, ये सब कलर्स हैं, और मैं हमेशा से लाइफ के सब कलर्स देख रहा था। लाइफ के कलर रियलाइज करते हुए मैंने फाइनली वो आंसर पाया जो मैं ढूंढ रहा था। How can humans know infinite colors? How can humans, 3 flowers gather at the summit से 5 energies converging to the origin तक पहुंच सकते हैं? Simple. हम humans और सब beings infinite नहीं हो सकते। हमें infinity accept करना होगा। Infinite variations of colors accept करना होगा। शायद मेरी रिलक्टेंस टू सेंड डिसाइपल्स अवे, उनके वेंजेंस को ब्लॉक करना, बस मेरा ऑब्सेशन, एरोगेंस और इग्नोरेंस था। मैं कभी उनकी विशेस का केयर नहीं करता था। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के वर्ल्ड में नया वर्ल्ड देखने का राइट अर्न किया जा सकता है। लाइफ के एंड पर मैंने अपने ऑब्सेशंस और एरोगेंस छोड़ दी। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करके मैंने फाइनली डिसाइपल्स के फीलिंग्स रिकग्नाइज किए। मेरी विजन चेंज होने लगी। 6 फंडामेंटल कलर्स प्लस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कलरलेस, ये 7 ह्यूज मर्ज हो गए, मिक्सिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इंटीग्रेटिंग। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने काउंटलेस न्यू कलर्स देखे, पहले इनविजिबल,
ऑल्दो मैं सब इन्फिनिट कलर्स परसीव नहीं कर सकता, मैं उनका एसेंस सेंस कर सकता हूँ। ये कलर्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं और मैं इन्फिनिट ह्यूमन इमोशन रियल्म में कितना देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मेरा सोल का माइक्रोकॉस्म ओपन हो गया, हेवन और अर्थ से कनेक्ट हो गया। इन्फिनिट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इंटरट्वाइन एंड फुली इंटीग्रेट हो गए। अब मैं एक कलर देख सकता हूँ जो सब कलर्स से बना है, कलरस। एक कलर सब कलर से बना, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, सराउंडिंग स्पेस में असिमिलेट हो रहा। अब तक मैंने सिर्फ फ्लो ऑफ इंटेंट थ्रू साइट और सेंसेशन परसीव किया। अब हेवन और अर्थ के फ्लोज मेरे माइंड में एंटर हो रहे हैं स्पेस के थ्रू। सब सराउंडिंग स्पेसेस का इंफॉर्मेशन हाथ में ग्रास्पेबल लगता है। इस ऑल इनकम्पासिंग अवेयरनेस स्पेस में मैं स्ट्राइक लॉन्च करता और एक स्टेप फॉरवर्ड लेता हूँ। How can a mortal awaken such consciousness? Exclaims Makli Wangchen, astonished. Perish lowly mortal, how can you step into the realm of chi refining? उसकी कॉन्शियसनेस रेजोनेट करती और मेरे माइंड में डिसाइपल्स के स्पिरिट स्क्रीम करते। इस न्यू रेल्म तक पहुंचते हुए भी उनकी एगनाइजिंग क्राइज पेनफुल हैं, पर उनकी वेल्स में मैं समझ सकता हूं क्यों मैंने 7th कलर अवेकन किया। अब मैं उन्हें सुन सकता हूँ। डोंट डाई, प्लीज लिव, वी विश फॉर योर सर्वाइवल। मेरे डिसीज्ड डिसाइपल्स जो लिविंग और डिपार्टेड थे, मेरी फूलिशनेस ने पेन दिया। अब मैं इस सोर्स ऑफ सफरिंग खत्म करूंगा। सर्वाइव, सर्वाइव एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल ट्रांसपेरेंट लाइफ। मेरा स्वॉर्ड गैंग शाइन करता, ब्राइटनेस अनपैरेलल्ड। मोमेंटम माउंटेन्स के राइवल, हार्ट हेवन्स तक रीच करे। ची माउंटेन, हार्ट हेवन। मैं एवरी मेरिडियन ओपन करता, लास्ट वेस्टेज ऑफ ची स्क्वीज करता। सिर्फ 5 स्टेप्स दूर हूँ मकली वैंक्शन से। मेरा स्वॉर्ड गैंग मकली वैंक्शन के व्हर्लविंड्स और डिफेंसेस पियर्स करता। परसिस्टेंट वर्मिन, तुम अब भी मुझसे डिफाई कर रहे हो? ही बेलोड, बट नो फायदा। वो आसमान की तरफ फ्ली करने की कोशिश करता, पर इससे सिर्फ मेरा कंसर्न कम होता उसके वाइड एरिया स्पेल्स के लिए। हा, जैसे ही तुम स्काई में जाओगे, तुम जैसे आदमी का क्या कर सकते हो? मेरे बॉडी में इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई थी, पर विल पावर अभी भी मेरे पास था। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, अल्टीमेट स्किल। ये फाइनल और अल्टीमेट टेक्निक है जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स ने अब तक परस्यू किया है। वो लास्ट सीक्रेट टेक्निक जो एक छोटी सी चांस क्रिएट करती है एक कल्टिवेटर के सामने एस्केप करने के लिए। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, एंडलेस मिडल पाथ। मेरी सारी इंटेंट एक पॉइंट में कन्वर्ज हो गई। वो पॉइंट जैसे स्पीड ऑफ लाइट माकली वैंक्शन के कॉन्शियसनेस में पेनिट्रेट करता और उसके अपर दांटियन तक जाता। वो अपना हेड पकड़ता है और जमीन पे गिरता है। शुरुआत में वो डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस को स्लाइस करता है और आखिर में रिकॉर्ड डेल्व्स करता है डीपेस्ट रिसेसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिट को अटैक करते हुए। अल्टीमेट स्किल, एक स्ट्राइक जो सीधा ओपोनेंट के माइंड को अटैक करता है मेरे मेंटल स्ट्रेंथ से। एक अटैक जो सिर्फ उसके खुद के मेंटल स्ट्रेंथ से ही विथस्टैंड हो सकता है। स्ट्राइड फॉरवर्ड, ये आदमी जैसे ही वो हैंड सील बनाता है, एक शार्प विंड ब्लेड मेरे तरफ शूट होती है। मेरे पास और कोई इंटरनल एनर्जी नहीं बची, पर मैं बस मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट से स्लैश करता हूँ। स्वूश, उसका विंड ब्लेड और मेरा स्वॉर्ड दोनों एक साथ शैटर हो गए। स्ट्राइड फॉरवर्ड, एक और स्टेप, गेट अवे। हुश, मैंने हिडन वेपन उसके लेग पे थ्रो किया ताकि वो रिट्रीट ना कर पाए। माकली वैंक्शन स्पेल सील बनाने का टाइम नहीं, वाइल्डली स्पिरिचुअल पावर स्प्यू करता है। एक वायलेंट विंड स्टॉर्म अप्रोच करती है। मेरे पास और कोई इंटरनल एनर्जी या स्ट्रेंथ नहीं, पर अनडिटर्ड मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। मेरा ब्रोकन स्वॉर्ड का हिल्ट ड्रॉप करते हुए मैं विंड के थ्रू उसके पास जाता हूँ। माकली वैंक्शन, जो 298 साल जिंदा रहा, पहली बार एक मेरे जैसे मार्शल आर्टिस्ट से फियर फील करता है।
वो थकता नहीं, वो नहीं जानता कैसे गिव अप करना है। माकली वैंगशन ने फॉर्सिबली रिजेंटफुल स्पिरिट्स कंट्रोल किए जिन क्लैन के स्पेल्स को ब्रेक करके उनकी आउटबर्स्ट इंड्यूस की। कंटिन्यूस बिहेडिंग जैसी पेन के बावजूद ये मैडमैन नहीं रुकता। फ्लैश टीयर हो, ब्लड वॉमिट हो, स्वॉर्ड ब्रेक हो, फिर भी वो नहीं रुकता और समहाउ एक कल्टिवेटर लाइक कॉन्शियसनेस अवेकन कर लेता है एज अ मियर मॉर्टल। नहीं, हाई लेवल स्पेल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे। किसी तरह स्वॉर्ड से कॉन्शियसनेस काव होने की पेन में उसकी ओरिजिनल स्पिरिट का एक पार्ट डैमेज हो गया। वो अब हाई लेवल स्पेल्स यूज नहीं कर पा रहा जो नॉर्मली सिंपल हैंड जेस्चर से ईजी होते। फिर भी पोटेंशियली वो हाई लेवल स्पेल्स कास्ट कर सकता, पर करंट स्टेट में उसे फुल रिचुअल करना पड़ता, हैंड सील्स और मंत्रास। और वहीं पर ये मॉन्स्ट्रस मार्शल आर्टिस्ट अपना हाथ एक्सटेंड करता है। थिंक उसने सब जिन क्लैन कल्टिवेटर्स डिफीट कर दिए, सिर्फ ये लीचेस जैसे मार्शल आर्टिस्ट बचा है और विक्ट्री उसकी थी। राइट, उसके बॉडी में कोई की नहीं लगता। माकली वैंगशन फॉर्सिबली और स्पिरिचुअल पावर एक्सपेल करता सेओ इयन ह्यून को वायलेंट विंड से पुश करता है। विक्ट्री मेरी है। तभी कुछ हुआ। हेवन और अर्थ की फंडामेंटल एनर्जी स्टर करने लगी। ये क्या? माकली वैंगशन डम्बफाउंडेड द फ्लो ऑफ हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी देखता है। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी, 5 बेसिक स्ट्रैंड्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एयर में फ्लोट करते हुए एक सर्कल फॉर्म करने लगे। माकली वैंगशन के आईज वाइडन हो गए। शायद उसने पहले देखा था, एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखा था, अ रिकॉर्ड जो बताता है कि मॉर्टल्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग से 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स जैसी स्टेट तक पहुंच सकते हैं। सडन अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। सर्कुलर की जो 5 स्ट्रैंड्स ऑफ एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी कंटेन करती, सेओ इयन ह्यून के हेड के ऊपर 5 सर्कल्स में स्वर्ल करने लगी। इवेंचुअली ये 5 टाइप्स ऑफ की मल्टी कलर्ड एनर्जी में क्रम्बल हो गई। ये मल्टी कलर्ड एनर्जी सेओ इयन ह्यून के नोज और माउथ में एंटर हुई। ये नहीं हो सकता। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी अपोनेंट में अपीयर हुआ जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था। सेओ इयन ह्यून जो ऑलमोस्ट डेड लग रहा था, अब वायलेंट विंड को पुश कर रहा था। क्रैश! आर! सेओ इयन ह्यून विंड को ब्रेक करते हुए माकली वैंगशन के दोनों आर्म्स ग्रैब करता है। माकली वैंगशन पावरफुल ग्रिप के नीचे स्क्रीम करता है, A lifetime of holding the sword till it crumbles. सेओ इयन ह्यून के आईज माकली वैंगशन से मीट करती हैं। Once I grab something, I never let go. Rumbling. माकली वैंगशन का फेस गोस्ट जैसे पेल हो गया। एक प्योर वाइट लाइट एम्प्टी एयर में फॉर्म हुई। गांग की began to form. मैं मर रहा हूँ। फ्लैश। लाइट एक्सप्लोड कर गई। डड। मैकली वैंगशन स्लोली अपनी टाइटली शट आइज खोलता है। वो अलाइव था। वूश! हवा में जो क्लस्टर ऑफ लाइट था वो डिस्पर्स हो गया। सेओ ह्यून की आंखों से लास्ट स्पार्क ऑफ लाइफ भी चली गई। डेड, हाँ? आंखें वाइड ओपन, फिर भी माकली वैंगशन के आर्म्स पकड़े हुए। वो स्टैंड करते हुए मर गया, इतनी फियर्सली। हाँ, सो बस इतना ही था। माकली वैंगशन अपनी कॉन्शियसनेस से सेओ ह्यून के बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए फोर्स्ड लाफ करता है। फोर्सफुली एनर्जी मेंटेन करने का बैकलैश। नो वंडर वो नहीं गिरा। इंडीड ऐसी टेक्निक रिपरकशंस के बिना नहीं हो सकती। पर वो अलाइव था, उसने सर्वाइव कर लिया। आई वन, यू मियर मॉर्टल। जैसे ही वो अपनी विक्ट्री शाउट करने वाला था, डस्ट क्लाउड जो ऊपर उठा था वो सेटल होने लगा। डस्ट के बियॉन्ड काफ़ी सारे फिगर्स खड़े थे। ये क्या अब? ये वही इनसिग्निफिकेंट बग्स नहीं जो हाइड करके ट्रेम्बल कर रहे थे? सेओ ह्यून के डिसाइपल्स। वो ट्रेम्बलिंग टीथ ग्राइंड करते हुए एंगर में खड़े थे। माकली वैंगशन
सोचता कि किम यंग हून, वो मॉन्स्ट्रस मार्शल आर्टिस्ट जो उसका बॉडी डिस्ट्रॉय कर चुका था, कॉन्शियसनेस रीगेन कर गया, अपनी सराउंडिंग्स चेक करता है। पर किम यंग हून अभी भी लाइंग डाउन था। जितने भी तुम ट्रैश हो क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं हो उस आदमी के कंपैरिजन में जो अभी मैंने डील किया। मकली वांगशन अपनी टंग क्लिक करता है, सोचता है कि इन ट्रैश का वाइटल एसेंस एक्सट्रैक्ट करके अपनी लाइफ फोर्स रिकवर करे। जैसे ही वो हैंड सील फॉर्म करने वाला था, सडनली सेओन यून का कॉप्स अभी भी उसके आर्म्स नहीं छोड़ रहा। डिस्पाइट बीइंग अ कॉप्स उसके हैंड्स रिलीज नहीं करता। मेरा ब्लड सर्कुलेशन फील नहीं हो रहा, हाँ, और हैंड्स फील करना तो दूर की बात है। मकली वांगशन डेस्परेटली फुट सील या यू स्टेप मेथड यूज करने की कोशिश करता है, पर यह भी इम्पॉसिबल था, शायद हिडन वेपन्स के कारण जो सेओन यून ने उसके लेग्स पे थ्रो किए थे। डैम इट! मकली वांगशन का ट्रायम्फेंट एक्सप्रेशन ग्रूसम स्काउल में ट्विस्ट हो गया। उसके आर्म्स और लेग्स सील्ड और सेओन यून की टेक्निक की वजह से प्राइमोर्डियल स्पिरिट डैमेज हो गया जो उसको हाई लेवल स्पेल्स यूज करने से रोकता है। उसके ऑप्शंस रनिंग आउट हैं। क्राई आउट! मकली वांगशन का कमांड रिजेंटफुल स्पिरिट्स एक्टिवेट करता जो अभी भी सेओन यून के डिसाइपल्स में बचे हुए थे। हाँ, ये पॉसिबल है। क्राई आउट! क्राई! प्लॉप! पॉप! क्लियर लाइट्स सेओन ह्यून के आसपास और उसके डिसाइपल्स के आसपास ऊपर उठने लगे। मकली वांगशन को तुरंत समझ आ गया, द स्पिरिट असेंशन टेक्निक। जो रिजेंटफुल स्पिरिट्स डिसाइपल्स में बचे हुए थे वो प्योरीफाई होकर हेवन में असेंड कर रहे थे। सेओन ह्यून के बॉडी में डेथ के कारण और डिसाइपल्स के बॉडीज में भी। मास्टर, वाई डिड यू यूज योर लास्ट फॉर अस? मनहो आंखों से टीयर्स फ्लो करते हुए रोया। उसके बाद काफी डिसाइपल्स ने भी वीपिंग स्टार्ट कर दी, लिप्स बाइट करते हुए। मकली वांगशन को कुछ समझ आ गया। डैम इट! सेओन ह्यून ने जो लास्ट मोमेंट पे गांगची फॉर्म किया था वो डिस्पर्स नहीं हुई। मकली वांगशन को स्ट्राइक करने के बजाय वो रैपिडली हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्शंस में स्प्रेड हुई, डिसाइपल्स के सोल्स में पेनिट्रेट करती। लास्ट मोमेंट में उसने एनिमी किल करने के बजाय अपने डिसाइपल्स के अपर डांटियंस के स्पेल्स ब्रेक कर दिए। मकली वांगशन का फेस डेस्परेट हो गया। उसके हैंड्स, फीट और कॉन्शियसनेस सब बाउंड हो चुकी थी। इवन उसका वर्बल स्पेल डिनाई किया। तभी मनहो, केहुआ, चेंग्या, यक्सान, यलिया और ग्वाक किसु, सेओन ह्यून के काउंटलेस डिसाइपल्स टीयर्स के साथ अपने वेपन्स ड्रॉ किए। इवन अगर सेओन ह्यून ने स्पेल ब्रेक किया, वो डिसॉल्व नहीं होती अनलेस दे देमसेल्व्स रिलीज इट। पर उन्होंने सुना, लिव। सेओन ह्यून की वॉइस, उसके अंदर का विल टू लिव। जब जिन क्लैंस के स्पेल्स ब्रेक हुए गांगची से, सबको सेओन ह्यून की विल फील हुई। लीव द रेस्ट टू अस। उसने फाइनल ब्लो अपने डिसाइपल्स पे इंट्रस्ट किया, उन पे ट्रस्ट दिखाया और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दी जो वो एम्परर को स्ट्राइक करने के लिए सपने में सोच रहे थे। बस उस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप हमें जिंदा रहने कहते हैं, पर अगर आप पहले चले जाएंगे तो हम कैसे? तभी डिसाइपल्स को अपने मास्टर का सैक्रिफाइस समझ आया। जैसे मास्टर ने उनकी स्टबर्ननेस समझी, वैसे ही डिसाइपल्स ने भी अपने चेरिश्ड वंस को लीव करने का बिटरनेस समझा। गेट आउट ऑफ हियर यू मियर मॉर्टल्स, यू ट्रैश! वूश! मकली वांगशन जल्दी से लो लेवल डिफेंसिव स्पेल अनफोल्ड करता, पर जैसे ही 300 पीक मास्टर्स कंटिन्यूसली बैरियर पे अटैक करते, वो थिन हो गया। ओह नो, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं यांगवो का फाउंडिंग एम्परर हूँ, एक कल्टीवेटर जो पीक ऑफ ची बिल्डिंग तक पहुँचा है। मैं हूँ। वो सेओन ह्यून के कॉप्स को देखते, अभी भी आर्म्स पकड़े हुए, टेरर के साथ। सेओन ह्यून का कॉप्स, आंखें अभी भी वाइड ओपन, डेड पर प्रेजेंस माउंट ताई जैसी। मैं हूँ। माउंटेन्स के बियॉन्ड एंडलेस माउंटेन्स है और मिडल ऑफ द रोड पाथ एंडलेस है।
एक इंसान अपनी एंड तक पहुंच सकता है, पर जो वो छोड़ता है वो कभी फेड नहीं होता। क्रैक! मकली वांगशिन का बैरियर शैटर हो गया। बैरियर के बियॉन्ड सेउन ह्यून के डिसाइपल्स के आईज उनकी विल इनहेरिट करते हुए मकली वांगशिन को ग्लेयर करते। माउंट ताए के बियॉन्ड सेउन ह्यून के जैसे माउंटेन्स कंटिन्यू अनसीजिंगली। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मनहो का ग्रेट सॉर्ड मकली वांगशिन को डीकैपिटेट करता। थड! मकली वांगशिन की लाइफ, जो डिसेंडेंट मकली जंग को फोर्सफुली टेक ओवर करके सर्वाइव कर रहा था, अब एंड हो गई। हू फाउंडिंग एम्परर मकली वांगशिन और करंट एम्परर मकली जंग। मनहो मकली जंग का हेड होल्ड करते हुए सेउन ह्यून के स्टिल स्टैंडिंग डेड बॉडी को देखता है। सेउन ह्यून का कॉप्स, आईज अब क्लोज्ड, एक फेंट स्माइल ऑफ सैटिस्फैक्शन के साथ। यू वॉच्ड टिल द एंड। मनहू टीयर्स के साथ मकली वांगशिन का हेड उसके सामने रख देता है, फिर नील करता है। केहुआ, चेंग्या, यक्सान, यल्या, ग्वाक्केसु 300 के आसपास डिसाइपल्स भी टर्न बाय टर्न नील करते हैं। प्लीज रेस्ट पीसफुली। सेउन ह्यून के डिसाइपल्स टुगेदर बाव अपने मास्टर को फाइनल फेयरवेल देते हुए। चैप्टर 35 सिक्स्थ साइकिल फर्स्ट डे। ब्लिंक। मैं गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोला। मैं जिंदा था, फिर भी वो फेमिलियर स्मेल ऑफ प्लांट्स और ट्रीज वहीं था। मैं वापस आ गया था। डेप्यूटी मैनेजर सेयों, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। थंप। जयॉन म्योंगहून कुछ बोलने ही वाला था कि मैं तेजी से मूव करके उसके स्लीप एक्यूपॉइंट प्रेस कर दिया। फिर जल्दी से किम यांग हून, ओ ह्योन सॉक, कांग मिन ही, ओ हे स्यो और किम यन के स्लीप एक्यूपॉइंट्स भी प्रेस किए। थट थट थट। मेरे अलावा सब 6 वहीं गिर गए और मैंने आसपास से स्लीपिंग ग्रास क्विकली डिग अप किया। जूस स्किलफुली एक्सट्रैक्ट करके उनके माउथ्स में डाला। अब ये लोग कम से कम 3-4 घंटे तक नहीं उठ पाएंगे। थोड़ी स्टिफ है, शायद फोर्सिबली इंटरनल एनर्जी ड्रॉ करने की वजह से मेरे आर्म्स और लेग्स थोड़ी स्टिफ फील हो रहे थे। मैं आसपास घूमते हुए येलो बैम्बू रूट डिग किया और माउथ में डाला। क्रंच क्रंच। थोड़ा डर्ट च्यू किया पर मैनेजेबल था। थोड़ी देर च्यू करने के बाद स्टमक में वार्म एनर्जी सर्ज फील हुई। मैं बैठ गया और मेडिटेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ड्रैगन वेन ची मेथड को मेरिडियंस में एंकर करते हुए। कितनी बार इंटरनल कल्टिवेशन किया है मैंने बैठ के। मेरा पूरा फटीग बॉडी से रिलीज होता फील हुआ। अब जब फ्रेमवर्क सेट है, चलो प्रॉपर्ली ट्राई करते हैं। मेरे पास्ट लाइफ के लास्ट मोमेंट्स। मकली वांगशिन की फाइट के दौरान मेरे डिसाइपल्स की सोल्स ने एक नया रेल्म ड्रॉ किया था। गहरी सांस लेते हुए मैं फाइनल मोमेंट्स की मेमोरी रिकॉल करता हूँ। फिर मैं सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का स्टांस लेता हूँ। किम यांग हून ने लोटस पोजीशन में एनलाइटनमेंट अचीव किया था, पर मुझे राइडिंग स्टांस थोड़ा कंफर्टेबल लगा। वुश बूंग। एम्प्टी हैंड्स के साथ मैंने उस टाइम की मेमोरीज और सेंसेशंस रिवाइव की। जॉय, एंगर, सॉरो, प्लेजर, लव, हेट्रेड, डिज़ायर। 7 बेसिक इमोशंस और इंटेंट्स। इन बेसिक इंटेंट्स के बेसिस पर हेवन और अर्थ के बीच स्पेस फुल ऑफ कलर्स हो गया। ये सारी इमेंस इंटेंट सिर्फ मुझसे एमिनेट हो रही थी। इंटीग्रेट देम। चाहे कितनी भी कलर्स हो, सब्जेक्ट अल्टीमेटली एक ही है। सब एक कलर स्पेक्ट्रम से ओरिजिनेट हुआ था। कलर्स इंटरट्वाइन और इंटीग्रेट हुए, फिर वो कलरलेस हो गए और वॉइड में मर्ज हो गए। जब इन्फिनिट कलर्स अपनी लिमिट पे पहुंची, वो नथिंगनेस में ट्रांसफॉर्म हो गई। thus मेरा इंटेंट डिवाइन कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हुआ, सराउंडिंग स्पेस को इंक्रोच करते हुए। एंटरिंग। आंखें बंद होने के बावजूद सराउंडिंग स्पेस का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में एंटर हुआ। ये सिर्फ इंटेंट रीड करना नहीं था, सब इंटेंट्स को इंटीग्रेट करके मैंने वर्ल्ड इटसेल्फ को सेंस किया। मेरे 6 स्लीपिंग कॉलीग्स जो रसल कर रहे थे स्लीप में, ग्रास की स्मेल, छोटी इंसेक्ट्स जो ग्राउंड के नीचे क्रॉल कर रही थीं, वार्म सनशाइन, छोटी लीव्स जो हवा में स्वे कर रही थीं, सब इन्फॉर्मेशन जैसे मेरे पाम ऑफ हैंड में ग्रास्पेबल हो गई। मैंने एक न्यू सेंसेशन अवेकन किया जो कभी फील नहीं किया था। सिर्फ फ्लो ऑफ इंटेंट नहीं, बल्कि फ्लो ऑफ द वर्ल्ड।
फ्लो ऑफ हेवन एंड अर्थ जो वर्ल्ड ऑपरेट करता है। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ। दिस इज स्पिरिचुअल एनर्जी। यूनिवर्स की हर चीज़ में स्पिरिचुअल एनर्जी है। इवन अगर ह्यूमन इंटेंट जैसी नहीं, हर चीज़ का यूनिक एनर्जी की है। ये एनर्जी नेचुरली फ्लो करती अलाइंड हर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट और ऑपरेशन के साथ। मैंने ग्राउंड के नीचे क्रॉल करते छोटी एंट से भी एनर्जी फ्लो सेंस किया, सॉल्विंग अ मिस्ट्री जो हमेशा वंडर करता था। इंटेंट सिर्फ लिविंग पोजेस करते हैं, इसलिए जैंगशी स्वॉर्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकते। पर मैंने जैंगशी में भी इंटेंट क्यों सेंस किया? इट वॉजंट ह्यूमन इंटेंट, मैंने सिर्फ नेचुरल एनर्जी फ्लो इन जैंगशी रीड किया। वुश। जब मैं थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस कर रहा था, मुझे लगा कुछ रॉन्ग है। माई हेड, इट हर्ट्स। लगता था जैसे बर्स्ट होने वाला है। ये मेटाफर नहीं था, अभी मेरा हेड रियल टाइम में लिटरली स्वेल हो रहा था। मैंने ये सेंसेशन पहले फील किया था, जब मैं फर्स्ट रेट से पीक ट्रांजिशन कर रहा था, पूरा दिन पीक मास्टर्स की विजन इमिटेट करते हुए। जब ब्रेन ओवरलोड हुआ, सिमिलर सेंसेशन फील हुई थी। माई ब्रेन इज ओवरलोडिंग। इन्फॉर्मेशन के ओवरवेलमिंग वॉल्यूम से एक्सप्लोड के वर्ज पर है। रियलिटी में अपर डैंटियन सराउंडिंग एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था, हेड एक्चुअल स्वेल हो रहा था। राइट, पहले भी ऐसा था। फाइनल मोमेंट्स ऑफ पास्ट लाइफ में भी कुछ डिफरेंट नहीं था, बस मैंने ध्यान नहीं दिया ब्रेन की वेलिंग और बॉडी के पेन की वजह से। इंडीड, ये होता है जब कोई कल्टिवेटर जैसा कॉन्शियसनेस एक्वायर करता है। बैक देन, पास्ट लाइफ के एनलाइटनमेंट रिकॉल करते हुए मैंने सेम एक्शंस लिए जैसे उस टाइम लिए थे। मैं अपने बॉडी को स्लोली ऑब्जर्व करता हूँ। अपर, मिडल, लोअर डैंटियंस का बैलेंस ट्विस्टेड और डिस्कॉर्डेंट था। अपर डैंटियन एक्सेसिवली लार्ज हो गया था और रियल टाइम ग्रोथ कंटिन्यू हो रही थी। अगर वैसे ही छोड़ दिया गया तो मेरा हेड इवेंचुअली अपर डैंटियन की ग्रोथ को विथस्टैंड नहीं करेगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। आई नीड टू इवॉल्व माई फिजिकल बॉडी। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ इनहेरेंटली हर चीज को हार्मोनाइज करना चाहता है। Chapter 35 Continued Evolving the Body and Stepping in the Void. Naturally, spiritual energy of heaven and earth शुरू हो गई मुझ में सीप करने के लिए, मेरी सिवियर डिसहार्मनी को सेंस करते हुए। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी, जो सबसे फंडामेंटल है एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ का, यूनिवर्स और नेचर के सारे ची मूवमेंट्स का ओरिजिन। 5 स्ट्रैंड्स ऑफ एनर्जी मेरे अपर डांटियन की तरफ गैदर हुए और उस पे कन्वर्ज हुए। इवेंचुअली ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी एक हो गई और मेरे बॉडी में सीप करना शुरू कर दिया, मेरी नाक और मुंह के थ्रू। हो, मेरे बॉडी के अंदर ये फंडामेंटल 5 एनर्जीज जो सारे अंडर हेवन चीज़ों का बैलेंस एस्टैब्लिश करती हैं, फ्लो करने लगे। इंस्टिंक्टिवली मुझे समझ आया क्या करना है। मुझे अपने फिजिकल बॉडी को इवॉल्व करना है। ये 5 स्ट्रीम्स ऑफ एनर्जी मेरे लिए बॉडी को कंप्लीटली रीमॉडल करने का बेस बनी, ताकि अपर डैंटियन की ग्रोथ विथस्टैंड हो सके। फाइनली समझ आया रिजुविनेशन का असली मतलब क्या है। पहले मैंने सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी बस नेचुरली इवॉल्व करेगी बॉडी को। मेरा अजम्पशन गलत था। एनर्जी सिर्फ मटेरियल है बॉडी को रीमॉडल करने के लिए। असली एजेंट ऑफ रिजुविनेशन हमेशा मैं खुद था, मैं पर्सनली। क्रैकल, मुझे अपने बॉडी को बैलेंस करना है। इंटेंट के साथ मैंने अपने बोन्स और मसल्स को रीअरेंज किया, मेरिडियंस को पुल और ऑप्टिमाइज किया ताकि वो सबसे एफिशिएंट पाथ्स में फ्लो करें। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही थी, बस सही डायरेक्शन दिखा रही थी कैसे बोन्स और मसल्स रिकन्सिगर करने हैं। अपनी मेडिकल नॉलेज यूज करके ईजिली अपने बॉडी को रीमॉडल किया। बोन्स रीअरेंज्ड, स्किन शेड, यूजलेस फैट पुश आउट और ब्लड वेसल्स के टॉक्सिन्स जैसे निकोटीन और कोलेस्टेरॉल एक्सपेल किए। मेरा एंटायर बॉडी बोन्स और मसल्स के साथ अब ऑप्टिमाइज था हेवन और अर्थ की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। बेस्ट फिजिक फॉर मार्शल आर्ट्स, मेरिडियंस वाइड, बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग और डांटियन सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हो गया। साथ ही मेरे बॉडी के माइन्यूट ब्लड वेसल्स भी वाइड खुल गए, ग्रेजुअली स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे।
अब मैं सिर्फ स्किन के थ्रू ब्रेथ लेके सर्वाइव कर सकता था, नोज की जरूरत नहीं। इस मोमेंट में एक इवॉल्व्ड ह्यूमन था, नॉर्मल ह्यूमन से काफी एडवांस्ड। फ्लैश, आंखें खोली जैसे प्योर लाइट मेरे अंदर से फ्लो हो रही हो। मेरे एम्प्टी हैंड्स के साथ मैंने प्राइमरी स्टांस परफॉर्म किया और सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का ट्रांसेंडिंग पीक्स अनफोल्ड किया। ग्रास के टिप्स के ऊपर टाइनी ड्यू ड्रॉप्स मेरे स्टांड से ऊपर उछल गए। मेरे मूवमेंट्स के साथ ड्यू ड्रॉप्स और हाई में गए और मेरी आंखों के सामने मैं क्लियरली देख सकता था ट्रेजेक्ट्री हर ड्रॉपलेट की। इन ड्रॉपलेट्स में रिफ्लेक्शन दिखा, क्लियर स्किन, फेस जो स्पेशली हैंडसम नहीं पर सुपर फ्लूइडी फ्री, थोड़ा यंग फेस भी लग रहा था। थ्रू रीबर्थ एंड रीजुविनेशन अपना रिफ्लेक्शन मैंने ड्यू ड्रॉप्स में देखा। हैंड से एयर स्लाइस की, शार्प इंटेंट ने ड्यू ड्रॉप मिड एयर में स्प्लिट कर दिया। कंटिन्यूसली स्वॉर्ड टेक्निक्स अनफोल्ड कर रहा था, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन हेवन एंड अर्थ। मैंने अपना इंटेंट इंजेक्ट किया इस फ्लो में, इंटरनल एनर्जी के साथ। हुश, गैंग ची फॉर्म हुआ एम्प्टी स्पेस में। अब मैं फ्लो ऑफ द वॉइड को वेपन की तरह यूज कर सकता था। क्रैश, गैंग ची को ग्रास्प किया और फर्स्ट से 20 सेकेंड मूव्स ऑफ सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप यूज किया। फिर मैंने डिसाइड किया कुछ ऐसा ट्राई करने का जो हमेशा चाहा था। विश, माउंटेन लॉर्ड स्वॉरिंग फ्लाइट परफॉर्म किया और नजदीक के हाईएस्ट ट्री की तरफ लीप किया। इंस्टेंटली ट्री टॉप पर पहुंच गया और ब्रांच वहां से किक किया। मैंने फील किया अपनी न्यूली एक्वायर्ड कॉन्शियसनेस में, अपनी न्यू फिजिकल बॉडी की सेंसेशंस में। काउंटलेस विंड पैटर्न्स फ्लो कर रहे थे स्काई में और स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ का फ्लो भी विंड्स के बीच। इज दिस हाउ इट्स डन? नेचुरली मुझे फिगर आउट किया कहाँ स्टेप करना है। ऑप्टिमाइज्ड मूवमेंट्स और वेस्ट बिना मैंने स्टेप किया ब्रीजिंग विंड और स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो पर। बूम, फुट ने वॉइड स्ट्राइक किया, स्टेपिंग इन द वॉइड। अभी फेमिलियर नहीं था और काफी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हुई, पर टिंगलिंग प्लेजर फील हुआ बॉडी में। बूम बूम बूम, वॉइड पे स्टेप करते हुए कंटिन्यूअसली सॉर किया स्काई में। हायर एंड हायर, ग्राउंड डिस्टेंट हुआ और स्काई और क्लोज। फीट फास्टर मूव की, फ्लो ऑफ द वॉइड पे स्टेप करते हुए स्काई की तरफ सर्ज किया। सडनली वुश, क्लाउड्स ब्रेक किए और उनके ऊपर खुद को पाया। पूरे बॉडी से वाटर ड्रॉपलेट्स शेक ऑफ किए, व्हाइट सी ऑफ क्लाउड्स के फीट के नीचे। जोर से लाफ किया। फाइनली मैंने रीच कर लिया रियम जिसे लॉन्ग्ड और एस्पायर किया था। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एम किया था अचीव हो गया। अननोइंगली टीयर्स वेलिंग अप, टीयर्स क्लाउड्स के ड्रॉपलेट्स के साथ स्काई में गिर रहे थे। थैंक यू। पास्ट लाइफ के डिसाइपल से बात की, उनसे जो टाइमलाइन के अक्रॉस कभी नहीं देख सकता। इट वॉज थैंक्स टू यू दैट आई कुड रीच दिस पॉइंट। मैंने आपको अपने हार्ट से नर्चर किया, पर अब मैं कभी आपको नहीं देख पाऊंगा। वो आप अब मेरे रिटर्न टाइम के डिसाइपल्स नहीं होंगे। सिर्फ एक ही कर सकता हूँ, होल हार्टेडली थैंक यू माई डिसाइपल्स एंड सॉरी माई डिसाइपल्स। आपकी केयर करते हुए, आपके विशेस सुनते हुए, अपनी स्टबननेस पे एक्ट करते हुए मैंने ये रियम अचीव किया। रियम जिसे एंडलेसली एस्पायर किया। द 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। स्टेपिंग इन द वॉइड मेंटेन किए बिना मैं वापस गिर पड़ा, फेसिंग द पैटर्न्स ऑफ विंड। रिफ्रेशिंग ब्रीज एम्ब्रेस की और साइमल्टेनियसली डिसाइपल्स की मेमोरीज चेरिश की। इन पास्ट मेमोरीज को होल्ड करके समझा कि फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया हूं। वूश, फ्रॉम नाउ ऑन इट्स द रियल बिगिनिंग। क्लाउड्स में बरीड मैंने सोचा, हाँ अब से ही रियल स्टार्टिंग लाइन है।